दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछले कुछ समय से कुछ दिक्कतों की वजह से स्टोरी अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब से चैनल फिर से रेगुलर रहेगा। आज की वीडियो में हम इस कहानी के एपिसोड 401 से लेकर 410 तक पूरा हिस्सा देखने वाले हैं। एक बात और, अब चैनल पर दिन में सिर्फ एक ही वीडियो आएगी, ताकि सब कुछ प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। और अगर आप लोग कहानी जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको आगे के एपिसोड मेंबरशिप के साथ मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज की कहानी में क्यू युआन एक ऐसा फैसला लेने वाला है जिसका असर पूरे कैंगलान लोग पर पड़ने वाला है। अब मामला सिर्फ एक लड़ाई का नहीं रहा, देखना यह है कि ये कदम उसे कहां ले जाता है। चैप्टर 401। महान स्वामी अत्यंत भावुक हो गए, जबकि इन देवताओं के मन में कहने के लिए शब्द थे, लेकिन वे अब बोलने की क्षमता नहीं जुटा पा रहे थे। रक्त से लथपथ तलवार देवता ने उन सभी को इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन क्या यह महान आपदा के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ एकजुट होने के लिए नहीं था। उनका आत्मविश्वास और दबंगई भरा बयान उनके कानों में गूंजता रहा, लंबे समय तक बना रहा, जिसे भूलना असंभव था। कई महान सरदारों को शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उनकी झिझक, उनकी आत्मरक्षा की भावना ही थी जिसके कारण रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता निराश हो गए थे। और इसलिए रक्त से लथपथ तलवार के देवता ने सबको छोड़कर अकेले ही इस महान आपदा से लड़ने का फैसला किया। रक्त वस्त्रधारी तलवार के देवता महान स्वामी पीले बैल ने दांत पीसते हुए कहा, मैं भले ही कमजोर हूं, लेकिन मैं आपके साथ चलने और इस महाविपदा का मिलकर सामना करने के लिए तैयार हूं। उसे लगा कि वह काफी समय तक जी चुका है और अब समय आ गया है कि वह इस भयावह आपदा पर प्रहार करे, गौरव के साथ मर जाए। शी युआन ने ग्रेट लॉर्ड येलो ऑक्स की ओर एक नजर डाली। आप बहुत दूर हैं, आप 3 दिनों में सेंट्रल हेवनली डोमेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते समय उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। आपको बस अपने अपने क्षेत्रों में लौटकर दुनिया को यह घोषणा करनी है कि युआन का आपदा निवारण अभियान शुरू हो गया है। किसी भी गड़बड़ी की चिंता न करें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, युआन ने आत्मविश्वास से कहा। वह नौसिखिया साधक नहीं था जो ब्लैक माउंटेन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए गुप्त रूप से घूमता था, नहीं वह छोटा गोल्डन कोर साधक था जिसे ब्राइट पैलेस को मिटाने के लिए कई उपनामों के साथ परेशानी खड़ी करनी पड़ी थी। अब वह पर्पल मैंशन का एक उच्च स्तरीय साधक बन चुका था, जो एक पर्वत पर शासन करने में सक्षम था और कैंगलान क्षेत्र में एक संप्रदाय का स्वामी कहलाने योग्य था। इस बार उसने सीधे युद्ध की घोषणा कर दी और खुलेआम महाविपदा से कहा, मैं युआन तुम्हें नष्ट करने आ रहा हूं। और वह स्वयं इसका सामना करेगा और इस विपत्ति को जड़ से मिटा देगा। यह इतना ही सरल और सीधा था। रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता में जबरदस्त आत्मविश्वास है। उनकी आभा सचमुच बहुत शक्तिशाली है। आप बता सकते हैं कि वह एक असाधारण व्यक्ति हैं। इस तरह की ताकत के साथ उसका भाग्य निश्चित रूप से उन लोगों से अलग होगा जिन्होंने पहले इस आपदा का सामना किया है, महान स्वामी हुनकियोंग ने इस क्षण मुस्कुराते हुए कहा। वह केवल एक प्रक्षेपण के रूप में उपस्थित था, न कि अपने वास्तविक शरीर के रूप में, इसलिए वह अधिक सहज और साहसी महसूस कर रहा था। अगर उनकी आवाज थोड़ी ऊंची होती और वे ज्यादा कोमल भाव से पेश आते, जैसे कोई लड़की अपनी आंखों में चमक लिए अपनी छोटी मुट्ठियां भींचकर चिल्ला रही हो, बड़े भाई आप कमाल के हैं, तो ये दृश्य एकदम परफेक्ट होता। शी युआन की निगाह महान स्वामी हुनकियोंग पर पड़ी। तुम्हारी आवाज इतनी व्यंग्यात्मक क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे यिन यांग निषिद्ध क्षेत्र में कुत्ते की लीद का ढेर बनने के लिए ही पैदा हुए हो? महान स्वामी हुनकियोंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। लोग कहते हैं कि रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता पागल है और उसने अनगिनत लोगों को मार डाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप शब्दों को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे बस यही आश्चर्य होता है कि जब तुम इस विपत्ति का शिकार हो जाओगे तो तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदार और दोस्त कितने दुखी होंगे। अरे, क्या तुम एक आम खलनायक की तरह अपना सिर खुद ही काट नहीं सकते? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें हर शब्द के लिए पैसे मिलते हैं? युआन ने बिना किसी झिझक के अपना खून से सना हाथ महान स्वामी हुनकियोंग की ओर बढ़ाया। हुनकियोंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह शांत रहा। इतनी जल्दी में? तुम में सचमुच एक सच्चे महाशक्तिशाली व्यक्ति जैसा संयम नहीं है। उसने लापरवाही से अपनी आस्तीन लहराई, मानो उसे युआन के हमले की कोई परवाह न हो। आखिरकार ये तो सिर्फ एक अनुमान था, कोई बड़ी बात नहीं। जब तक वह अपनी चेतना को त्याग देता था तब तक वह अपने वास्तविक शरीर में लौट सकता था। कैंगलान क्षेत्र विशाल था और वह अच्छी तरह से छिपा हुआ था। यहां तक कि अगर रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता भी दुनिया को उलट पुलट कर दे तो भी वह उसे ढूंढ नहीं पाएगा।
हालांकि जैसे ही उस खून से सने हाथ ने उसे जकड़ा, हुनकियोन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसके भीतर खतरे की एक भयावह अनुभूति उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक असहाय शिशु हो जिसे एक शक्तिशाली देवता कुचल रहा हो। उसके शरीर की हर चीज खून से लथपथ उस आदमी के नियंत्रण में प्रतीत हो रही थी। कैंगलांग क्षेत्र में एक बार जब मेरी नजर किसी दुष्ट पर पड़ जाती है तो वह मेरी पकड़ से बच नहीं सकता। क्या आपको पता भी है कि पर्पल मैंशन क्षेत्र में उच्च स्तरीय साधक होने का क्या मतलब होता है? अब मरो। रक्त से लाल हाथ में रक्त ऊर्जा उबल रही थी और मंथन कर रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ महान स्वामी हुनकियोन का शरीर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था, क्योंकि उसकी चेतना को यह एहसास हुआ कि न केवल यह प्रक्षेपण टूट रहा था, बल्कि उसका असली शरीर भी टूट रहा था। उसका असली शरीर एक रहस्यमय और सुरक्षित स्थान पर बहुत दूर छिपा हुआ था, जो जटिल संरचनाओं से घिरा हुआ था, ऐसी संरचनाएं जिन्हें एक पौराणिक आकृति भी आसानी से भेद नहीं सकती थी। लेकिन अब ये कैसे संभव हुआ? वह रक्त से लथपथ आकृति को भय से घूर रहा था, उसकी आंखों में विनती और भ्रम के भाव थे। आपने ये कैसे किया? जैसे जैसे उसका शरीर विघटित होता गया, उसकी चेतना भी बिखरती गई। रक्त और आत्मा के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। ची युआन ने आंखें सिकुड़ी, उसका चेहरा भावहीन था। क्या तुम्हें लगता था कि नेटवर्क के जरिए किसी का पता लगाना सिर्फ एक कहावत है? ब्राइट पैलेस को नष्ट करने के बाद क्यू युआन ने पहले ही उस पद्धति का उपयोग करके ट्रैक करना और नष्ट करना शुरू कर दिया था। अब वह बस अपने कदमों के निशान पर वापस लौट रहा था। क्या दूरी मायने रखती थी? उस समय ताइहुआंग महल के एक शिष्य ने ऊपरी लोक से अकड़ दिखाई थी, और क्यू युआन ने फिर भी उसे एक आभासी सूर्य से कुचल दिया था। जहां तक महान स्वामी हुनकियोन की बात है, ऐसे प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्हें कुचल देना ही काफी था। पर्पल मैंशन क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय साधक के रूप में उनकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महान आपदा को छोड़कर कैंगलांग क्षेत्र में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। महान स्वामी हुनकियोन की मृत्यु हो गई और वे रक्त के बादल में विलीन हो गए। उनकी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। एक महान स्वामी की तरह खून की एक बूंद से पुनर्जीवित होने की क्षमता होने के बावजूद वे कभी भी जीवितों की दुनिया में वापस नहीं लौट सकते थे। इस दृश्य को देख रहे अन्य महान सरदारों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। महान स्वामी पीले बैल कांपते हुए बोले, महान स्वामी हुनकियोन मर गए। न केवल उसका प्रक्षेपण बल्कि उसका वास्तविक शरीर भी नष्ट हो चुका था। अन्य महान स्वामी इसे भांप सकते थे, जबकि यिन देवता अनभिज्ञ होकर यह मान रहे थे कि केवल हुनकियोन की छवि ही मरी है। क्यू युआन ने लापरवाही से ताली बजाई और ग्रेट लॉर्ड हुनकियोन को चींटी को कुचलने जितनी आसानी से मार डाला। तो अब इस बात को फैलाने का काम मैं आप सभी पर छोड़ता हूं, क्यू युआन ने हल्के और अनौपचारिक लहजे में कहा। वहां मौजूद सभी यिन देवताओं ने राहत की सांस ली। हम की युआन की आपदा निवारण के बारे में खबर फैलाने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे। एक ही दिन के भीतर कैंगलान साम्राज्य के आधे हिस्से को इस योजना के बारे में पता चल जाएगा। रक्त वस्त्रधारी तलवार के देवता, कृपया सावधान रहें। ये भीषण आपदा ऐसी चीज नहीं है जिससे आसानी से निपटा जा सके। अन्यथा इतने वर्षों बाद भी कैंगलान साम्राज्य सुअरबाड़े जैसा नहीं होता। एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी, उसकी आंखों में लालसा भरी हुई थी। इन साधकों के लिए उच्चतर लोक में आरोहण करना उनका जीवन भर का सपना था। निम्न लोक में रहना किसी फंसे होने जैसा लगता था, जहां वे अपने दिव्य शरीरों को अमरसार से पोषित करने में असमर्थ थे, मानो किसी गटर में रह रहे हों। बहुत हो गई ये फालतू की बातें। मैंने प्रचार सामग्री खुद ही लिख ली है, आपको बस इसे कॉपी पेस्ट और भेज देना है। प्रमोशन का काम तुम संभालो, कार्रवाई का काम मैं। अलविदा। और हाँ, कैंगलांग क्षेत्र की साधना पद्धतियों को सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी है, मुझसे शुरू करते हुए। इसके साथ ही क्यू युआन गायब हो गया। वह अपने पीछे महान स्वामियों और यिन देवताओं का एक समूह छोड़ गया, जो भ्रमित और जटिल भावनाओं से भरे हुए थे। क्या रक्त से लथपथ तलवार का देवता सचमुच ऐसा कर सकता है? हम उस भीषण आपदा की बात कर रहे हैं, जिसे यांग देवता भी नष्ट नहीं कर सकते। अल्पविराम अल्पविराम। केंद्रीय स्वर्गीय क्षेत्र। एक सराय में एक युवक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। महान आपदा शुरू होने में अभी भी सैकड़ों साल बाकी हैं, और फिर भी कैंगलान साम्राज्य ने इस पर युद्ध की घोषणा कर दी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे अपनी शक्ति को थोड़ा और क्यों नहीं बढ़ाते? क्या उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी? वे ऐसा क्यों करेंगे? उसके बगल में खड़ी महिला साधिका ने भी उतनी ही हैरानी से पूछा। वे दोनों तारा पृथक्करण क्षेत्र से थे। कैंगलान लोक की तरह तारा पृथक्करण लोक भी उन 3000 लोकों में से एक था जो ताइहुआंग महल से गिरे थे।
तारा पृथक्करण लोक कैंगलान लोक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक समय ऐसा भी था जब 3 यांग देवता एक साथ मिलकर महाविपदा से लड़ने के लिए उठे थे, लेकिन अंत में उन्हें दुखद रूप से हार का सामना करना पड़ा। फिर भी तारा पृथक्करण क्षेत्र के साधकों ने आपदा से लड़ना अपना मिशन माना। उनमें से कई लोगों ने विपत्ति के खिलाफ एकजुट होने के लिए अन्य लोकों में शक्तिशाली हस्तियों से संपर्क करने के लिए अपनी दुनिया छोड़ दी, लेकिन उनके प्रयासों का बहुत कम फल मिला। क्या यह महान लॉर्ड व्हाइटफिश हो सकते हैं? लेकिन वे उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, वांग लिंगशान ने अनुमान लगाया। ग्रेट लॉर्ड व्हाइटफिश कैंगलान साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली ज्ञात व्यक्ति थे, और ये तर्कसंगत होगा यदि वही प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे हों। वह नहीं था। वह रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता था, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व जो पिछले 2 वर्षों में उभरा है। अजीब बात है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और इस आपदा के खिलाफ ये सारा प्रतिरोध एक मजाक जैसा लगता है, वांग लिंगटोंग ने कहा। उनके स्वर में बेबसी झलक रही थी। उन्होंने वांग लिंगशान को कई जेड की पर्चियां सौंपी। ये पर्चियां डिवाइन फ्लावर सोसाइटी के समान संगठनों से थीं, जिनमें से एक पर्ची सीधे डिवाइन फ्लावर सोसाइटी से ही थी। इनमें सार्वजनिक घोषणाएं और विभिन्न प्रकार की जानकारी शामिल थी। वांग लिंगशान ने अपनी दिव्य चेतना उनमें प्रवाहित की, और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। एक दिन 100 वर्षों के बराबर है, महाविपदा का समाधान निकट है। कि युआन द्वारा विपत्ति निवारण, कैंगलान क्षेत्र के लिए नया जीवन। विपदा को यूं ही खड़े रहने देने से बेहतर है पाताल लोक में उतर जाना। विपदा को दूर करो, वातावरण को ठीक करो, और कैंगलान क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि होगी। कि युआन शक्तिशाली है, आपदा उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगी और दीवार से अपना सिर टकराएगी। इन घोषणाओं को देखकर वांग लिंगशान अवाक रह गया। क्या ये असली है या नकली? ये बहुत अव्यवस्थित है, यह एक तमाशा जैसा लगता है। क्या इससे विपत्ति नहीं उत्पन्न होगी? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वह वास्तव में आपदा को समाप्त कर देता है, तो तारा पृथक्करण क्षेत्र को कुछ मदद जरूर देनी होगी। भले ही वह अंततः असफल हो जाए, लेकिन अगर वह कम से कम इस आपदा का थोड़ा सा भी सामना कर पाए, तो ये सार्थक होगा। इस समय कैंगलान क्षेत्र में चाहे साधना की दुनिया हो या आम इंसानों के बीच, सबसे चर्चित विषय कि युआन द्वारा आपदा निवारण था। डिवाइन फ्लावर सोसाइटी में अनगिनत लोग अचंभित रह गए। क्या आपदा राहत कार्य सचमुच शुरू होने वाला है? क्या खेती की विधि वाकई जहरीली है? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। कल रात जब मैं अपनी तीसरी चाची के चचेरे भाई के कमरे में इस बारे में चर्चा कर रही थी, तो उसने कहा कि साधना विधि केवल इन देवताओं के लिए हानिकारक है और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम जैसे छोटे जीव तो विपत्ति की नजर में भी नहीं हैं। अब वे हमें विपत्ति का विरोध करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर हम उसे उकसा दें और वह हम पर हमला कर दे तो क्या होगा? तुम लोगों में ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं है। अगर खेती का तरीका जहरीला है, तो हमारी जिंदगी किसी और के हाथों में है। क्या तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है? तुम्हारे वंशजों का क्या होगा? अगर वे पैदा हुए, तो क्या वे भी बलि का बकरा बन जाएंगे? क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है? तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर क्यूई युआन आपदा के खिलाफ जीत भी जाता है, तो भी हमारी मौत हो सकती है? इस आदमी का नाम क्यूई युआन क्यों है? ये तो शिंगुआंग संप्रदाय के उस शीर्ष पर्पल मैंशन साधक जैसा लगता है। क्या ये दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? लोगों का एक ही नाम होना आम बात है। एक व्यक्ति केवल पर्पल मैंशन का साधक कैसे हो सकता है और दूसरा दुनिया के शिखर पर बैठा स्वामी? हर जगह लोग कि युआन द्वारा आपदा निवारण की चर्चा कर रहे थे। सुदूर शिंगुआंग संप्रदाय में भी यह खबर पहुंच चुकी थी। हालांकि किसी ने भी इस ची युआन को 7 कलर पीक पर स्थित ची युआन से नहीं जोड़ा। हालांकि डेडवुड के सच्चे स्वामी को पता था कि क्यूई युआन असाधारण है, और कांग फुलुओ समझ गया था कि क्यूई युआन उनकी शुरुआती सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन उनके लिए विपत्ति को दूर करना लगभग स्वयं स्वर्गीय मार्ग का विरोध करने के बराबर था, ऐसा कुछ जो क्यूई युआन कभी पूरा नहीं कर सकता था। इसी बीच ओरिजिन गॉड असेंबली में जियांग लिंगसू ने डिवाइन फ्लावर सोसाइटी से मिली एक जेड पर्ची को पकड़ रखा था और गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उफ, ये लोग कितने घिनौने हैं। ये न सिर्फ हमारा साथ नहीं दे रहे, बल्कि हमारी बदनामी भी कर रहे हैं। क्यूई युआन को इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑनलाइन चल रही चर्चाओं की उन्होंने परवाह नहीं की। उनका मानना था कि एक बार जब महाविपदा का निवारण हो जाएगा, तो उनके कारण कैंगलान क्षेत्र का वातावरण काफी बेहतर हो जाएगा। कोई बात नहीं, बस उन ट्रोलर्स की शिकायत लिटिल फॉक्स गर्ल से कर दो, क्यूई युआन ने लापरवाही से कहा। लेकिन मुझे अब भी बहुत गुस्सा आ रहा है, जियांग लिंगसू ने झुंझलाते हुए कहा। उसने अपने बड़े भाई का ऑनलाइन बचाव करने के लिए पहले ही कई वैकल्पिक खातों का इस्तेमाल किया था।
लेकिन उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह जनता की संख्या को पछाड़ नहीं सकी। ये लोग सीधे नरक में जाएं। जियांग लिंगसू गुस्से से भड़क उठी। उसके प्यारे, गुस्से वाले चेहरे को देखकर क्यूई युआन मुस्कुराया। शायद ये सब नरक में ही जाएंगे। ये सुनकर जियांग लिंगसू का दिल दर्द से भर गया। उसने जल्दी से कहा, छी छी छी, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। विपत्ति नष्ट हो जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे बड़े भाई। चिंता मत करो, पाताल लोक ही मेरा घर है। अगर वे वहां चले भी जाएं तो भी वे ठीक रहेंगे। ये सच है, पिछली बार आपने भूत चित्रकार से पाताल लोक का डिजाइन बनवाया था। जियांग लिंगसू ने याद करते हुए अपना सिर झुकाया। और यह मत भूलिए कि आपने वहां जमीन के एक टुकड़े में निवेश किया हुआ है, क्यूई युआन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। शेनगुआंग संप्रदाय के शुरुआती दिनों में क्यूई युआन की साधना तकनीक और आध्यात्मिक पत्थर या तो उसकी सफेद चांदनी से या उसकी सुडौल छोटी बहन से प्राप्त हुए थे। ये सोचकर जियांग लिंगसू का चेहरा लाल हो गया और उसने आंखों में गंभीर भाव लिए क्यूई युआन की आस्तीन खींच ली। बड़े भाई, इस बार आपको वाकई सावधान रहना होगा। अगर जरा भी संभावना हो कि आप आपदा को हरा नहीं सकते तो कृपया भाग जाए। वह जानती थी कि उसका बड़ा भाई शक्तिशाली है, लेकिन एक बार उसने अपने परिवार की अनमोल कलाकृति के माध्यम से उस आपदा का एक अंश देखा था। इसकी अपार शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका बड़ा भाई कैसे जीत सकता है। आखिरकार 2 साल पहले ही वह उसके साथ छिपकर घूम रही थी, डरते डरते एक दुश्मन का पीछा कर रही थी, और अंत में उसके बड़े भाई ने घात लगाकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के दुश्मन को रसोई के चाकू से मार डाला था। अब वह खुलेआम उस भीषण आपदा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल अलग ही युग में जी रहा हो। उसी समय उसे उससे निकलने वाली तीव्र हत्या की मंशा याद आई और उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसके बड़े भाई ने कितना कुछ सहा होगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। चिंता मत करो, जब तक योजना ठोस है मैं उसे पूरा करवा लूंगा। मैंने ब्राइट पैलेस को नष्ट कर दिया था, तो एक मामूली आपदा क्या है? क्यूई युआन ने जोश से कहा। जियांग लिंगसू, बड़े भाई, शायद आपको बोलना बंद कर देना चाहिए। मुझे आपकी मानसिक स्थिति की चिंता है। ब्राइट पैलेस शक्तिशाली तो था, लेकिन महान आपदा की तुलना में वह एक चींटी जितना नाजुक था। बड़े भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जियांग लिंगसू ने मुट्ठी भींची, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से आप दोनों का समर्थन करूंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसका चेहरा लाल हो गया। वह शारीरिक रूप से उसका सहारा कैसे बन सकती थी? हालांकि ये देखकर कि उसके बड़े भाई को उसकी बातों में छिपी असहजता का एहसास नहीं हुआ, उसने राहत की सांस ली, जिसमें थोड़ी निराशा भी मिली हुई थी। उसने कुछ और वैकल्पिक खाते पंजीकृत करने और अपने बड़े भाई पर सवाल उठाने वालों को तब तक लिताड़ने का फैसला किया जब तक कि उन्हें हर बात पर पछतावा न हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप उसकी जगह होते तो क्या फैसला लेते? अगर पूरा आसमान अचानक खून जैसा लाल हो जाए और कोई अकेला इंसान उस वजह को खत्म करने निकल पड़े, तो क्या तुम उसे पागल कहोगे या सबसे ताकतवर? अध्याय 402। मैं 16 मई को फैंगतियान डोमेन में हल्की बारिश हुई, लेकिन एक खूनी लाल रोशनी अदम्य शक्ति के साथ आकाश में फैल गई, जो केंद्रीय स्वर्गीय डोमेन की ओर बढ़ रही थी। साधना संप्रदायों, कुलीन परिवारों और गुप्त संप्रदायों के कई लोग चौंक कर जाग गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। साधकों की तीक्ष्ण दृष्टि होने के बावजूद वे रक्त लाल प्रकाश के पीछे की आकृति को पहचान नहीं पाए। हालांकि जहां जहां से खून जैसी लाल रोशनी गुजरी, वहां वहां का आकाश गहरे लाल रंग से रंग गया। रक्त जैसे लाल आकाश से छनकर आती सूर्य की रोशनी भी रक्त जैसी लाल हो गई। असंख्य साधकों ने इस घटना को खून का सूरज आसमान का वध करता है के रूप में संदर्भित किया। कि युआन रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता हैं। ऐसा लगता है कि वे महाविपदा का सामना करने वाले हैं। ये कहते हुए एक यिन देवता कांप उठा। यिन देवता के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए 3 दिन बहुत कम समय था। रक्त से लथपथ तलवार देवता वास्तव में एक विलक्षण प्राणी था, जिसका सामान्य मानकों से आकलन करना असंभव था। विपत्ति के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना और इसे गुप्त न रखना साहसिक और सार्वजनिक कदम था। और समय सीमा बहुत कम थी। सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को इकट्ठा करने के बाद उसने 3 दिनों में ही आगे बढ़कर उस आपदा का सामना करने का फैसला किया। अकेला। इस तथ्य ने यिन देवदेवों और महान देवदेवों को विस्मय में डाल दिया। क्या रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता सचमुच इतने आत्मविश्वासी हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उनसे पहले वाले की तरह उन्होंने भी यांग देवता के क्षेत्र में कदम रख दिया हो? एक महान स्वामी ने पूछा। इससे पहले वाला प्रयास केवल भाग्य के पर्वत से रिसाव के कारण विफल हुआ था।
अब जब भाग्य का पर्वत नष्ट हो चुका है, शायद इस बार सचमुच कोई मौका मिल जाए। क्या तुम सपना देख रहे हो? भाग्य के पर्वत को जानकारी लीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जानकारी तो स्वयं ची युआन लीक कर रहा है। एक यिन देवता ने असहाय होकर उत्तर दिया। असंख्य निगाहें आकाश की ओर मुड़ गईं, मानो वे उस रक्तमय लाल प्रकाश की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हों। नहीं, कुछ गड़बड़ है। वेव रेन डोमेन में भी आसमान लाल हो रहा है। अपने एकांत प्रशिक्षण सत्र के बाद मैं जागा और देखा कि उत्तरी रेगिस्तान का आसमान भी लाल हो गया है। ये क्या? रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता क्या कर रहे हैं? सिर्फ उत्तरी रेगिस्तान ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी आसमान लाल हो रहा है। रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता आखिर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कई लोग असमंजस में थे और इस पर चर्चा शुरू हो गई। शायद थोड़ी देर झपकी लेने, खाना खाने या फिर कपड़े धोने के बाद उन्होंने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। खून जैसा लाल आसमान, पूरा कैंगलान क्षेत्र रक्त लाल चमक से ढक गया था। जैसे ही प्रकाश नीचे आया, ऐसा लगा मानो आकाश से खून की धारियां बरस रही हों। कई लोग असमंजस में थे, लेकिन अन्य लोग अंदर तक हिल गए थे। रक्त से लथपथ तलवारों का ये देवता अविश्वसनीय रूप से तेज था। फिर भी कई साधकों के दिलों में संदेह का बीज भी पनपने लगा। यदि रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता इतना शक्तिशाली है, तो महाविपदा कितनी भयानक होगी। हम इस महाविपदा के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या ये कोई व्यक्ति है, कोई दानव है, या कोई राक्षस? ये कितना शक्तिशाली है? इसने क्या किया है? हमें कोई सुराग नहीं है। शायद महाविपदा हमारे साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में भी रह सकती है। किसी ने सुझाव दिया। उस भीषण आपदा के बारे में दुनिया की समझ बेहद सीमित थी। शेनगुआंग संप्रदाय जैसे दूरस्थ स्थानों में उन्हें महाविपदा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जियांग परिवार जैसे बड़े पर्पल मैंशन कुलों के पास ही उन दुर्लभ खजानों तक पहुंच थी जो आपदा की झलक प्रदान करते थे, लेकिन उनका ज्ञान भी सीमित था। इन देवताओं ने तो केवल उस महान आपदा के बारे में ही सुना था, लेकिन उन्हें इसके बारे में केवल इतना ही पता था कि यह सब कुछ काट लेता है। वह आपदा वास्तव में क्या थी, उसके पीछे कौन था, इनमें से कुछ भी ज्ञात नहीं था। ऐसा माना जाता था कि यह आपदा यांग देवता स्तर की इकाई थी, क्योंकि अतीत में कांगलान क्षेत्र के एक यांग देवता इसे पराजित करने में विफल रहे थे। इसलिए जब क्यू युआन द्वारा आपदा निवारण की खबर फैली, तो कैंगलान क्षेत्र में कई लोग उदासीन थे। कुछ लोगों का मानना था कि विषैली साधना तकनीकों का दावा अतिशयोक्तिपूर्ण था, ठीक उसी तरह जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा के विषैले होने की धारणा। आखिरकार कांगलान क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रत्येक साधक अंततः मर जाता था। अधिकांश लोगों के लिए महाविपदा एक दूर का खतरा थी। अपनी सुंदरता पर आश्वस्त कुछ महिला साधिकाओं ने तो यहाँ तक मजाक में कहा कि अगर महाविपदा की नजर उन पर पड़ गई तो वह उन्हें अपना दावसाथी बना लेगी। कुछ प्रतिभाशाली पुरुष साधकों ने यह दावा किया कि विपत्ति उनकी प्रतिभा को सराहेगी और उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करेगी। क्यू युआन द्वारा आपदा निवारण पर प्रतिक्रियाएं व्यापक रूप से भिन्न थीं। दोपहर 7:15 बजे कैंगलान क्षेत्र का पूरा आकाश लाल हो गया। असंख्य साधक आकाश की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे, मानो वे इतिहास के साक्षी बन रहे हों। एक मंडप में हरे रंग की पोशाक पहने जियांग लिंगसू के माथे पर ठंडा पसीना था और उसकी खूबसूरत आंखें अंतहीन चिंता से भरी हुई थीं। अपनी खूबसूरत हरी पोशाक में भी उनका सुडौल शरीर छुपाया नहीं जा सका। ये कल्पना करना मुश्किल था कि बिना पोशाक के वह कितनी आकर्षक लगेंगी। उसकी स्कर्ट का किनारा लंबा था, लेकिन कभी कभी उसके नीचे से मांस के रंग की स्टॉकिंग्स की झलक दिखाई देती थी, जो अजीब तरह से बेमेल लगती थी फिर भी किसी तरह मोहक थी। कुछ समय पहले ही वह यहाँ अपने बड़े भाई के साथ शतरंज खेल रही थी। उसका मन कहीं और भटक रहा था, मानो वह कोई निर्णय लेने वाली हो। लेकिन अब उसका बड़ा भाई उस भीषण आपदा का सामना करने चला गया था। वह अकेली रह गई थी। उसे अपने परिवार के खजाने के माध्यम से देखी गई एक झलक याद आई, रक्त की वर्षा, आकाश और पृथ्वी का उलट पुलट होना, कुछ ऐसा जो कोई मानवीय शक्ति हासिल नहीं कर सकती थी। उसने दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा, बड़े भाई, आपको सुरक्षित रहना होगा। उस समय अनगिनत निगाहें आकाश की ओर टिकी हुई थीं, जो आपदा या रक्त वस्त्र देवता क्यू युआन की एक झलक पाने की कोशिश कर रही थीं। वे ये समझना चाहते थे कि वह आपदा क्या थी और रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता वास्तव में कितना शक्तिशाली था। लालिमा भरी रोशनी ने धरती को रोशन कर दिया और अनगिनत दिल निराशा और दुख की भावना से भर गए। उसी समय युद्ध की प्रबल इच्छा जागृत हुई। रक्त की तरह लाल आकाश की ओर देखने वाला हर व्यक्ति एक तीव्र लड़ाकू भावना को महसूस कर सकता था। केंद्रीय स्वर्गीय क्षेत्र में एक रक्त लाल आकृति स्थिर खड़ी थी, लंबी और गर्वित, लहराते लंबे बालों के साथ। उसके सामने 3 आकृतियां खड़ी थीं।
वांग लिंगटोंग ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वरिष्ठ, जब आप विपत्ति का सामना कर रहे हैं, मैं आपको ये ताबीज भेंट करता हूँ। इसमें 10 पौराणिक प्राणियों की पूर्ण शक्ति एक ही प्रहार में समाहित है। वांग लिंगशान ने भी अपना सिर झुका लिया। जब उसने क्यूई युआन का असाधारण रूप देखा तो उसके मन में पहले आए सारे हास्य विचार पूरी तरह गायब हो गए। मेरे पास एक फॉर्मेशन डिस्क है जो कैलामिटी को एक दो पल के लिए रोक सकती है। मैं इसे आपको भेंट करता हूँ, सीनियर। अंत में काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने, जिसका चेहरा निराशा से भरा था, क्यू युआन की ओर देखा। उसकी आंखों में सन्नाटा पसरा हुआ था। कियानमो लोक का भाग्य अब आपका है, वरिष्ठ। कियानमो क्षेत्र कांगलान क्षेत्र के समान था, जो 3000 सुअफॉर्मों में से एक और था। लेकिन इसका भाग्य कहीं अधिक दुखद था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस विपत्ति ने उस क्षेत्र की सारी क्षमता छीन ली हो और उसे बंजर भूमि बना दिया हो। अंततः उस विपत्ति ने कियानमो क्षेत्र की भूमि, पहाड़ों, नदियों, समुद्रों और आकाश को भी धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। अब उस दुनिया से केवल काले वस्त्र पहने हुए यह व्यक्ति ही जीवित बचा था, जो तारा विभाजन क्षेत्र में भाग निकला था। वह 3000 लोकों में से किसी अन्य लोक में नहीं जा सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अब विभिन्न लोकों के तीनों यिन देवताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार क्यूई युआन के सामने उन्होंने समर्थन के प्रतीक के रूप में अपने खजाने अर्पित किए। इस समय चेतावनियों, सलाहों और विपत्ति की शक्ति की कहानियों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। अच्छा, खून जैसे लाल रंग की आकृति ने गहरी, संक्षिप्त आवाज में कहा, मानो किसी चीज की तैयारी कर रही हो। हम आपको विजय की कामना करते हैं, वरिष्ठ। आगे बढ़ो और विपत्ति का नाश करो। वांग लिंगटोंग और वांग लिंगशान ने कहा। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखों में, जो मृत्यु से भरी हुई थी, अब दृढ़ संकल्प और निश्चय की एक झलक दिखाई दे रही थी। वरिष्ठ, जाओ और उस दुष्ट कैलामिटी को मार डालो, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज फटी हुई थी लेकिन क्रोध से भरी हुई थी। अच्छा, रक्त के रंग से रंगी वह आकृति आखिरी बार इस दुनिया की ओर मुड़ी और फिर असीम अराजकता में छलांग लगाकर आंखों से ओझल हो गई। तीनों इन देवता अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे, उनके चेहरे पर जटिल भाव थे। वांग लिंगशान ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि वह जीतेगा। यदि रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता विजयी हो जाते हैं तो तारा विभाजन क्षेत्र को आशा की एक किरण मिल सकती है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि कई नायक उस आपदा से लड़ने गए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। इतिहास भर में 3000 लोगों में अनगिनत प्रतिभावान लोग उभरे, जैसे विशाल नदी में तैरती मछलियां। कई लोगों ने सामान्य जीवन व्यतीत किया, भागते छिपते रहे। लेकिन कभी कभी रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता जैसा कोई नायक प्रकट होता, जो दूसरों को एकजुट करके विपत्ति का डटकर मुकाबला करता। ये लड़ाई, चाहे हम जीते हों या हारे हों, हम इसे याद रखेंगे। मध्य स्वर्गीय क्षेत्र में, अज्ञात के भीतर, अराजकता का एक विशाल क्षेत्र फैला हुआ था। अचानक उस अस्पष्ट अराजकता के बीच दिव्य प्रकाश की एक चिंगारी चमकी। महान आपदा के रूप में जानी जाने वाली वह सत्ता लगभग निरंतर नींद की अवस्था में विद्यमान थी और 99% समय तक उसमें स्पष्ट चेतना नहीं होती थी। शायद इतने लंबे समय से अस्तित्व में रहने के कारण इसके भीतर दिव्य प्रकाश की एक किरण उत्पन्न हो गई थी, जिससे एक धुंधली चेतना जागृत हो गई थी। इस समय इसमें अनगिनत जानकारियां उमड़ पड़ी। महाविद्या ने अपनी आंखें खोलीं, और यद्यपि उसकी दृष्टि धुंधली और अस्पष्ट थी, फिर भी उसमें एक गहनता थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभी भी आधी नींद में हो। क्या क्यूई युआन आपदा को दूर करने की योजना बना रहा है? महाविद्या ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट से भी मुश्किल से ही तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो नाखून के आकार का एक छोटा सा कंकड़ विशाल समुद्र में फेंक दिया गया हो। पहले तो सिर्फ एक छोटी सी लहर फैली, लेकिन जल्द ही वह लहरें बड़ी हो गईं, फिर हजारों मील ऊंची विशाल सुनामी में तब्दील हो गईं। कैंगलांग क्षेत्र में मौजूद हर प्राणी के कानों में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। विपदा का सामना करने वाले पापी हैं, जो रक्तपात के दोषी हैं। उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित एक एक करके स्वर्ग और पृथ्वी के समक्ष करना होगा। कैंगलांग क्षेत्र में ये सुनकर हर साधक का चेहरा पीला पड़ गया। उस भीषण आपदा की आवाज सीधे उनके दिलों में उतर गई, जिससे अनगिनत लोग अपराधबोध और भय से भर गए। क्या हम सचमुच पाप और रक्त के बोझ से दबे हुए हैं? क्या यह महाविद्या स्वर्ग की ओर से एक परीक्षा है? क्या हम गलत थे? विपत्ति की आवाज ने उसे सुनने वाले सभी लोगों में बेचैनी और भय पैदा कर दिया। उस क्षण सभी साधकों ने महाविद्या की भयावह शक्ति का एक अंश देखा। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी आवाज कैंगलान साम्राज्य के हर कोने में गूंज रही हो। ऐसी शक्ति, ऐसी विशालता बिल्कुल अजेय प्रतीत होती थी। उसी क्षण एक और भी तेज आवाज हवा में गूंज उठी।
विपदा का सामना करने वाले पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। वे हत्या का इरादा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे भी कियानमों की तरह ही गिरेंगे। जैसे ही विपत्ति की आवाज गूंजी, सबके दिमाग में एक जीवंत छवि उभर आई। पहाड़ ढह गए, समुद्र का पानी वापस धरती में समा गया, महाद्वीप अलग हो गए और दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा ध्वस्त हो गई। असंख्य जीव चीखने लगे और भटकती आत्माएं लक्ष्यहीनता से इधर उधर भटकने लगीं। भयानक विपत्तियों और दाव के निर्दयी मार्ग ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। विनाश का ऐसा दृश्य देखकर हर किसान कांप उठा, उनकी आंखों में निराशा छा गई। यह विपत्ति रोकी नहीं जा सकती। इसे कैसे हराया जा सकता है? हम गलत थे, विपत्ति सही है। कुछ किसान पूरी तरह से भयभीत होकर फूट फूट कर रोने लगे। यिन देवता शक्तिशाली थे, जो एक ही प्रहार से पूरे राष्ट्रों को नष्ट करने में सक्षम थे और कांगलान क्षेत्र में शक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन पूरी दुनिया के विनाश की तुलना में एक राष्ट्र समुद्र तट पर रेत के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं था। इस विपत्ति का सामना कौन कर सकता था? किसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति थी? फैंगतियान डोमेन में हिमपर्वत अधिपति की आंखों में असीम भय और खौफ व्याप्त था। ये आपदा है, एक ऐसी हस्ती जिसकी कल्पना भी यिन देवता नहीं कर सकते। यिन देव क्षेत्र में कदम रखते ही वह महत्वाकांक्षा से भरी हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह पर्पल मैंशन के बराबर नहीं है, कि वह अपने हाथ के एक इशारे से पूरे राष्ट्र को डुबो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया को नष्ट कर देना, वह बिल्कुल अलग स्तर की बात थी। श्वेत मछली महान स्वामी के चेहरे पर हार का भाव था। अगर मैं अपना पूरा जीवन भी समर्पित कर दूं, तो भी मुझे डर है कि मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा। एक अन्य महान स्वामी का चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। मैं एक चींटी हूं, मैं बस यही हूं। छोटी लोमड़ी लड़की जमीन पर अचेत बैठी थी। कोई बात नहीं, वरिष्ठ इतने शक्तिशाली हैं, वे निश्चित रूप से इस आपदा को नष्ट कर देंगे। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता ने इस तरह की आपदा को चुनौती देने की हिम्मत की। कांगलान लोक का अंत हो गया। एक साधक पागलपन में चिल्लाया, उसका दिमाग चकरा रहा था। यह विपत्ति है। एक बूढ़ा साधु, जो 1000 वर्षों तक एकांत में रहा और अंत में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ, निराशा से भर उठा। इसका सामना कौन कर सकता है? शेनगुआंग संप्रदाय में कांग फुलुओ चुपचाप उस दृश्य को घटते हुए देखता रहा। पूर्वी भूमि में जियांग रुहुआ एक प्रकाश की लकीर की तरह हवा में बेतहाशा दौड़ रही थी, बेचैन और हताश। मुझे जल्दी करनी होगी। सब कुछ नष्ट होने से पहले मुझे उस बदमाश ची युआन को देखना होगा और उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। उन्हें अब भी विश्वास था कि रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता और क्यूई युआन का नाम महज संयोगवश एक जैसा था। अब क्यूई युआन को विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था। दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी और कौन जानता था कि कितने जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। इस समय जियांग रुहुआ इस बात से बेहद क्रोधित था कि क्यूई युआन उसकी प्रिय बेटी को लेकर भाग गया था। ऐसे विकट समय में, जब वह अपनी बेटी को देख तक नहीं सकता था, तो वह क्रोधित क्यों न होता? अगर उसे ची युआन मिल गया, तो वह उसे नाक पर एक जोरदार घूंसा मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हालांकि जैसे ही वह आकाश में उड़ रहा था, वह अचानक जम गया। उसने देखा कि कैंगलान राज्य का पूरा आकाश अंधेरा छा गया था। प्रकाश मंद पड़ गया और सूर्य की सारी रोशनी अवरुद्ध हो गई, यहाँ तक कि खून जैसा लाल सूरज भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। जियांग रुहुआ ने ऊपर देखने से खुद को नहीं रोका, और जो उसने देखा उससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे उठ रही थी, जो धरती पर एक विशाल छाया डाल रही थी। छाया बड़ी होती गई और उस भयानक आकृति का आकार स्पष्ट होता चला गया। यह जियांग रुहुआ का पूरा शरीर कांप उठा और उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा अनियंत्रित रूप से मंथन करने लगी। वह आकाश में उस विशाल आकृति को घूर रहा था। अचानक उसे कहीं छिपने की इच्छा हुई, मानो कहीं छिप जाना ही उसे थोड़ी सी भी सुरक्षा दे सकता हो। ये बहुत बड़ा है। वह क्या है? एक राक्षस? क्या वो उसकी आंख है? असंख्य किसानों ने अपने दांत भींच लिए, उनके जबड़े दुखने लगे, उनके दिल भय से कांपने लगे। पहले जब उन्होंने केवल तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपने मन में छवि देखी थी, तब यह इतना बुरा नहीं था। लेकिन अब स्वयं वहां मौजूद होकर, आकाश में उस विशालकाय आकृति को अपनी आंखों से देखकर, वे भय से भर गए थे। वह भीषण आपदा इतनी बड़ी थी कि वह स्वयं कैंगलान साम्राज्य से भी कहीं अधिक विशाल प्रतीत होती थी। यिन देवता के एक ही प्रहार से उसके बाल तक को क्षति नहीं पहुंच सकती, तो रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता भला कैसे जीत सकता है? वह विशालकाय प्राणी अव्यवस्थित ऊर्जा से बना हुआ प्रतीत होता था, असीम रूप से विशाल, अस्पष्ट और धुंधला, जिसकी विशाल आंखों में केवल चेतना की एक धुंधली सी झलक दिखाई दे रही थी। वे विशालकाय आंखें आकाश में लटकी हुई थीं, नीचे की दुनिया पर नजर रख रही थीं। हर जीवित प्राणी कांप उठा।
कुछ लोग तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। हे महान विपत्ति, सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया मुझे बख्श दीजिए। ऐसे भयानक राक्षस के सामने कोई भी साधक प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति नहीं जुटा सकता था। जियांग लिंगसू ने ऊपर देखा, उसका कोमल चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। अगर नजरें जान ले सकती, तो कैलामिटी को वह अब तक अनगिनत बार मार चुकी होती। कि युआन, इस विपत्ति को नष्ट करो। जियांग लिंगसू ने मन ही मन यह मंत्र दोहराया। महान ज्ञान के स्वामी ने भी महाविद्या के विशालकाय रूप की ओर देखा, उनकी आंखें गहरी और चिंतनशील थीं। ये और भी बड़ा होता जा रहा है। उस क्षण असीम अराजकता से बना विशाल महाविद्या का शरीर तारों के बीच एक ब्लैक होल की तरह अपना मुंह खोल बैठा, जो सब कुछ निगलने में सक्षम था। मैं महाविद्या हूं, मुझे चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है? उस भीषण आपदा की सजीव दृष्टि ने धरती पर चारों ओर चक्कर लगाया, मानो वह उस व्यक्ति की तलाश कर रही हो जिसने उसे चुनौती देने का साहस किया हो। सभी साधक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। खून से लथपथ तलवार देवता कहाँ थे? मैं ठीक तुम्हारे ऊपर हूं। यह आवाज तबाही की आवाज से भी अधिक ठंडी और तीखी हवा में गूंज उठी। सहज रूप से सभी साधकों ने आकाश की ओर देखा, लेकिन उस विशालकाय प्राणी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस क्षण महाविद्या स्तब्ध और भ्रमित होकर ऊपर की ओर देखने लगी। और इसने देखा, अगर इतनी बड़ी विपत्ति सामने हो, तो तुम लड़ने की सोचते या चुपचाप बचने की? अगर दुश्मन अकेला नहीं हो, बल्कि हजारों की संख्या में सामने खड़ा हो, तो क्या असली ताकत अकेले लड़ने में है या सही समय पर साथ बुलाने में? अध्याय 403। एक विशाल भयावह मुंह खुल गया, जो महाविद्या की ओर निर्देशित था। वह भीषण आपदा स्वयं एक विशालकाय इकाई थी, लेकिन उसके ऊपर मौजूद रक्त लाल रंग का प्राणी उससे भी अधिक विशाल और विस्मयकारी था। अपनी अचेत अवस्था में महाविद्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सहज ही बुदबुदाया, महा। उस क्षण प्रत्येक साधक के पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। फिर आसमान लाल रोशनी से भर गया, अंतहीन अंधकार छंट गया और उसकी जगह रक्त जैसे लाल और बैंगनी रंग की असीम चमक का सागर छा गया। उनके सामने खड़ी विशाल राजसी आकृति रक्त लाल कवच से ढकी हुई थी, जो जटिल और उत्कृष्ट आकृतियों से सुशोभित थी। अपने विशाल आकार के बावजूद कवच का विवरण त्रुटिहीन था। उसके कंधों पर मौजूद रक्त क्रिस्टल के नुकीले कांटे स्वर्ग के स्तंभों से भी बड़े थे। क्यू युआन शून्य में खड़ा था, उसके सामने अराजक हलचल थी और उसके पीछे अंतहीन तारों भरा आकाश था। तारे बिखरे हुए जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे थे और अव्यवस्था आटे जैसी लग रही थी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और उस अव्यवस्था को काट लिया। ये दृश्य कुछ ऐसा था जिसे कैंगलान क्षेत्र के प्राणी नहीं देख सकते थे, केवल महान आपदा ही इसे देख सकती थी। कुरकुरा, ऐसा लग रहा था मानो हर प्राणी किसी के निगलने की आवाज सुन रहा हो। उन्हें नहीं पता था कि अभी अभी क्या हुआ था, बस इतना पता था कि रक्त से लथपथ तलवार देवता प्रकट हुए थे। फिर एक स्तब्ध और भ्रमित आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। विद्या लाने वाले, क्या तुमने अभी अभी मेरे साथ कैंगलान क्षेत्र को निगल लिया? महाविद्या अभी भी अपनी अचेत अवस्था में खुद को एक अजीब जगह पर पाया। ये सुनकर सभी किसान स्तब्ध रह गए। क्या कैंगलान साम्राज्य का भस्मीकरण हो गया? क्या हमें खा लिया गया है? मुझे कसम है कि मैंने किसी के घबराकर निगलने की आवाज सुनी। क्या रक्त से लथपथ तलवार देवता महाविद्या को निगल सकता है? वह कितना शक्तिशाली है? असंख्य प्राणी अचंभित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वांग लिंगटोंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने तुरंत अपना सीमा भेदन ताबीज सक्रिय कर लिया। ताबीज को उसे तारा पृथक्करण क्षेत्र में वापस ले जाना चाहिए था, लेकिन इस समय ये काम नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। क्या वह भयानक आपदा सच कह रही थी? वांग लिंगशान भी उतना ही हैरान था। क्या हमें खा लिया गया है? ये कल्पना से परे था। महान सामंत होने के नाते वे अपनी सीमाओं को जानते थे। कैंगलान क्षेत्र एक विशाल दुनिया थी, जो सामान्य यांग देवता की अभिव्यक्ति से भी कहीं अधिक बड़ी थी। और फिर भी रक्त से लथपथ तलवार देवता ने पूरे राज्य को निगल लिया था। ये किस प्रकार की शक्ति थी? और रक्त से लथपथ तलवार के देवता ने इस दुनिया को क्यों निगल लिया था? अब उनकी क्या स्थिति थी? प्रत्येक किसान के मन में एक जैसे ही असमंजस भरे विचार थे। तब उस महान विपत्ति ने कहा, ये स्थान कहाँ है? ऐसा प्रतीत होता था कि वह रक्त से लथपथ तलवार देवता से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था जिसने उसे निगल लिया था। ये मेरा बैंगनी रंग का महल है। सुदूर शून्य से रक्त से लथपथ तलवार देवता की ठंडी लेकिन सहज आवाज गूंजी। आज उन्होंने सभी जीवित प्राणियों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए संपूर्ण कैंगलान क्षेत्र की यात्रा की। इस भीषण आपदा का सामना करते हुए उसे नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता थी।
इसलिए उसने अपना अवतार प्रकट किया, अपनी छोटी पत्नी के साथ विलीन हो गया और महान आपदा और कैंगलांग क्षेत्र दोनों को अपने बैंगनी महल में समाहित कर लिया। सत्य के द्वार की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र सील कर दिया गया था। ताइहुआंग महल की आकृति भी कांगलांग क्षेत्र के जीवित प्राणियों को मिटा नहीं सकी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह बिना किसी हस्तक्षेप के महाविपदा का सामना कर सकता था। अन्यथा यदि ताइहुआंग महल से वह व्यक्ति नीचे आता तो उसके हारने की 90% संभावना थी। आखिरकार वह तो बस एक उच्च स्तरीय पर्पल मैंशन साधक था, असल में एक गांव के स्तर का अमीर आदमी। भला वह विश्व स्तरीय उद्योगपति से कैसे मुकाबला कर सकता था? पर्पल मैंशन। स्तब्ध महाविपदा आश्चर्यचकित तो थी, लेकिन भयभीत नहीं थी। महान खगोलीय स्तर की चोटी? नहीं, उससे भी अधिक शक्तिशाली। उसने क्यूई युआन की ओर देखा, जो अभी भी कुछ हद तक अचंभित थी। हम जैसे प्राणियों के लिए आकार मायने नहीं रखता। इतने बड़े अवतार की क्या जरूरत है? ये थोड़ा अटपटा लगता है। क्यूई युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह महाविपदा की बातों से सहमत नहीं था। उच्चतर लोकों में अधिकांश प्राणियों का मानना था कि महान दिव्य स्तर से परे सत्य विद्यमान है। सत्य पर महारत हासिल किए बिना एक विशाल अवतार एक बड़े खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन क्यूई युआन को लगा कि यह धारणा केवल इसलिए सही है क्योंकि खिलौना काफी बड़ा नहीं था। अगर वह सूर्य से 1 खरब गुना बड़ा होता, ब्रह्मांड से भी बड़ा होता, तो क्या सत्य उसे खरोंच भी सकता था? कभी कभी बड़ा होना फायदेमंद साबित होता था। कैंगलांग क्षेत्र को निगलने और उसे अपने बैंगनी महल में स्थापित करने के बाद उसे अपने विशाल अवतार को बनाए रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका आकार पहले 1000 गुना, फिर 10 लाख गुना सिकुड़ गया। अंततः उसकी निगाहें उस भीषण आपदा पर टिक गईं। महान आपदा, सौर सत्ता के अतीत के स्वरूप का एक मूल शरीर, एक अद्वितीय उत्परिवर्तन द्वारा निर्मित सौर सत्ता से अलग हो गया। महान आपदा के बारे में जानकारी क्यूई युआन के समक्ष प्रकट हुई। वह भीषण आपदा आकारहीन अराजकता से बना एक पिंड प्रतीत होती थी, जो अत्यंत विचित्र थी। और यह सौर सत्ता के भूतकाल स्वरूप का मूल शरीर था। तुम सौर सत्ता का भूतकाल रूप हो। क्यूई युआन आश्चर्यचकित रह गया, उसके मन में थोड़ी सी सतर्कता भी कौंध गई। क्या इसका यह मतलब नहीं था कि सौर शक्ति विश्व स्तरीय उद्योगपति पहले से ही उस गांव स्तरीय उद्योगपति के बारे में जानती थी? महाविपदा की उलझी हुई निगाहों में बुद्धिमत्ता की एक झलक दिखाई दी। वह मैं नहीं हूं और मैं वह नहीं हूं। स्वयं विपदा ही शक्तिशाली है। क्यूई युआन को बात समझ में आने लगी। यद्यपि वह महाविपदा वास्तव में सौर सत्ता का भूतकाल रूप थी, फिर भी वह एक सामान्य यांग देवता के भूतकाल रूप से भिन्न थी। वह सौर सत्ता से अलग हो चुकी थी। क्यूई युआन को इसका कारण नहीं पता था, और न ही किसी यांग देवता ने उसे इस बारे में सूचित किया था। सत्य की भूमि से आए बुद्ध जैसे प्राणियों को भी इसका ज्ञान नहीं था। ये सत्य के सर्वोच्च क्षेत्र से संबंधित एक रहस्य प्रतीत होता था। बस, बहुत बातें हो गईं। अगर आप बोलते रहे तो आपको और ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा और निवेशक नाराज हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि युआन ने महाविपदा को दूर किया। क्यूई युआन की आवाज अचानक तेज हो गई, और अंततः सभी साधकों ने रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता की विशालकाय आकृति को देखा, जो महान आपदा से किसी भी तरह से छोटा नहीं था। खून जैसे लाल कवच से ढके हुए उसकी पूरी बॉडी आंखों को छोड़कर ढकी हुई थी। उस क्षण में उसकी युद्ध की प्रबल इच्छाशक्ति विस्फोटित हो उठी। उनकी आवाज सुनकर कैंगलांग क्षेत्र की टेक्टोनिक प्लेटें भी कांप उठीं। विपदा के वाहक, चाहे तुम कैंगलांग में सबसे शक्तिशाली ही क्यों न हो, विपदा के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यही नियति है। उस भीषण आपदा की विशाल आवाज गूंज उठी। उसमें सच्ची बुद्धि नहीं थी, केवल एक बुनियादी जागरूकता थी, जो लड़ने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित थी। उस क्षण एक अभूतपूर्व और विनाशकारी हमला किया गया। बूम! आकाश और पृथ्वी कांप उठे। ऐसा लग रहा था कि वह भीषण भूकंपीय तरंग पूरे कैंगलांग क्षेत्र को चकनाचूर कर देगी। लेकिन तभी दूर से चीची की गंभीर आवाज गूंजी, यिन और यांग को अलग करो और उन्हें एक दूसरे के काम में बाधा न डालने दो। उसके शब्दों के साथ ही कैंगलांग साम्राज्य अचानक पाताल लोक में डूब गया। एक विशेष अवरोध ने कैंगलांग क्षेत्र को घेर लिया था, जिससे वह ऊपर चल रहे युद्ध से अलग हो गया था। युद्ध क्षेत्र यांग का क्षेत्र था, जबकि पाताल लोक यिन का क्षेत्र था। दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। बहुत बड़ा आघात लगा। अपने रक्त लाल कवच के नीचे क्यूई युआन भावहीन बना रहा। तो यही है महाविपदा की शक्ति। महान आपदा की शक्ति गोंगक्सिंग दुनिया के मुख्य खलनायक की तुलना में कहीं अधिक कमजोर थी। एक साधारण प्रहार से ही आपदा का अव्यवस्थित शरीर टूटने लगा। ये स्पष्ट था कि इस संघर्ष में ग्रेट कैलामिटी कमजोर पड़ गई थी। ये देखकर अन्य साधकों में उत्साह का ज्वार उमड़ आया।
क्या रक्त से लथपथ तलवार देवता सचमुच महान आपदा को हराने के कगार पर हैं? वह कितना शक्तिशाली होगा? महान ज्ञान के स्वामी की बुद्धिमान आंखें चमक उठी। इस बार पाताल लोक और ऊपरी लोक के बीच विभाजन होने के कारण महाविद्या अतिरिक्त सहायता नहीं बुला सकती, शायद। वांग लिंगटोंग का पूरा शरीर कांप रहा था। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता जैसा प्राणी कैंगलांग क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है। उसने कैंगलांग क्षेत्र को निगल लिया था, जिससे महान आपदा का ऊपरी क्षेत्र से संबंध टूट गया था, और अब वह व्यवस्थित रूप से उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार जब तारा पृथक्करण क्षेत्र के 3 यांग देवताओं ने महान आपदा पर हमला किया, तो उस समय कमजोर रही आपदा ने सहायता के लिए गुहार लगाई। उस समय ताइहुआंग महल से 2 यांग देवता अवतरित हुए और उन्होंने देवताओं और बुद्धों दोनों का संहार किया। क्या दुनिया को बचाने का यही सही तरीका था? उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, और वह पहले से ही रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता को तारा विभाजन क्षेत्र में वापस लाने की कल्पना कर रहा था। शायद वह उस क्षेत्र को भी निगल सकता है। कई शक्तिशाली प्राणी हिल गए। महाविद्या भयावह थी, लेकिन रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुआ। और वे सभी रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता के बैंगनी महल के अंदर थे। गुफा में छिपी छोटी लोमड़ी लड़की ने आकाश की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मैं रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता के बैंगनी महल के अंदर हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि मैं उनके हृदय में भी हूँ? उसके मन में रोमांटिक विचार बेकाबू होकर उमड़ रहे थे। इसी बीच जिन साधकों ने पहले रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता का अपमान किया था, वे अब बटेरों की तरह शांत हो गए थे। उसी क्षण स्तब्ध महान आपदा ने फिर से बात की। उसका चेहरा अभी भी भावहीन था, किसी भी भावना से रहित। मुझे उच्चतर लोक से अलग करके तुमने एक चालाक योजना बनाई है, लेकिन आपको एहसास नहीं है, मूल शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। महाविद्या के अन्यथा स्तब्ध चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। अचानक कैंगलांग क्षेत्र और पाताल लोक में एक विशाल प्रतिध्वनि गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो 3000 देवी देवताओं और बुद्धों की आवाजें एक साथ मिलकर मंत्रोच्चार कर रही हों। मूल शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। ऊपर के अनंत शून्य में एक विशालकाय आकृति संघर्ष करते हुए दिखाई देने लगी। ये देखने में तो ग्रेट कैलामिटी जैसा था, लेकिन आकार में लगभग 1/3 छोटा था। ये कियानमो लोक की महान आपदा है। मृत्यु से भरी आंखों वाले काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने खून के आंसू बहाए। उसने उस प्राणी को पहचान लिया। यह नई महाविद्या कियानमो लोक से आई थी। वांग लिंगटोंग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। ये तारा विभाजन क्षेत्र से आई महान आपदा है। उसे जब किसी भयानक बात का एहसास हुआ तो उसके मसूड़े कांपने लगे। उच्चतर लोक के अनुसार 3000 ऐसे संसार थे जो भीषण आपदाओं से ग्रस्त थे। 3000 बड़ी आपदाएं। उनके सामने शून्य की गहराइयों से अनगिनत विशालकाय आकृतियां रेंगती हुई बाहर निकलीं। एक एक करके ये भयानक छायादार आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक कांगलांग क्षेत्र की महान आपदा जितनी ही भयावह थी। कुछ अस्त व्यस्त थे, कुछ अकड़े हुए और सख्त, कुछ विकृत और टेढ़े मेढ़े, और कुछ खून से लथपथ। पल भर में पूरा आकाश इन भयानक प्राणियों की निराकार अराजकता से भर गया, जो एक साथ जमा होकर अपने शरीरों को आपस में लपेट रहे थे। हजारों विशालकाय आंखों वाला महाविद्याओं का तड़पता हुआ समूह भूखी और धुंधली निगाहों से क्यूई युआन को घूर रहा था। उन्होंने अपने जबड़े खोले, जिनमें नुकीले दांतों की कतारें और हजारों कांटेदार नम जीभें दिखाई दे रही थीं, मानो वे सांपों के गड्ढे में हों। एक झलक ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। इस समय स्तब्ध ग्रेट कैलामिटी ने लालच भरी निगाहों से क्यूई युआन को देखा। असंख्य लालची निगाहें क्यूई युआन पर टिकी हुई थीं, मानो वे किसी बेहद स्वादिष्ट केक को घूर रही हों। मूल शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। आपकी योजना विफल हो गई है। बलवान ही विपत्ति का कारण बनते हैं, और विपत्ति को सहने वाले का भाग्य यही होता है कि वह विपत्ति का शिकार बन जाए। 3000 बड़ी आपदाएं एक साथ जमा हो गईं, जिनका वर्णन करना असंभव है और जो अत्यंत भयावह हैं। कैंगलांग क्षेत्र में रहने वाला हर प्राणी निराशा से भरा हुआ था। एक बड़ी आपदा पहले से ही भयावह थी, लेकिन अब 3000 भीषण आपदाएं आ चुकी थीं। यह अकल्पनीय था, और वे केवल आसन विनाश के भार को महसूस कर सकते थे। अनेक हीन देवता और महान प्रभु विपत्तियों के उस तड़पते हुए समूह को देखने का साहस भी नहीं कर पाए। मात्र एक झलक से ही उन्हें मतली और चक्कर आने लगे, और वे अपने दाव हृदय पर से अपना नियंत्रण खो बैठे। जियांग लिंगसू ने दांत पीसते हुए भयानक महाविपदाओं को देखते हुए अपना चेहरा पीला कर लिया, लेकिन उनकी आंखों में सामने मौजूद रक्त लाल आकृति को देखते हुए केवल दृढ़ संकल्प ही दिखाई दे रहा था। अगर तुम पाताल लोक जाओगे तो मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। महान ज्ञान सच्चे प्रभु की गहरी आंखों में अंततः थोड़ी सी कड़वाहट झलकती दिखी।
हमने ऊपरी लोक से नाता तोड़ लिया है, लेकिन अभी भी 3000 महाविद्याएं बाकी हैं। बुतियान बूढ़ा व्यक्ति आरोहण मंडप में बैठा था, उसका चेहरा उदास था। सौर सत्ता वास्तव में क्या योजना बना रही है? जियांग रुहुआ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की पूरी ताकत लगा दी। आसमान की ओर देखते हुए उसके मसूड़ों में दर्द होने लगा। खून से लथपथ तलवार के देवता, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं लगभग फैंगतियान क्षेत्र पहुंच ही गया हूं। वहां पहुंचते ही मैं उस कायल लड़के को ढूंढ निकालूंगा जिसका नाम तुम्हारे जैसा है और उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारूंगा। उस समय क्यूई युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। इस भीषण आपदा का सामना करने से पहले उसने हर बात पर सावधानीपूर्वक विचार किया था। नतीजा, यह मुश्किल होने वाला था। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने कैंगलांग क्षेत्र और महाविद्या दोनों को अपने बैंगनी महल में समाहित कर लिया था, जिससे महाविद्या की ताइहुआंग महल से मदद मांगने की क्षमता समाप्त हो गई थी। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह महान आपदा अन्य सभी महान आपदाओं को भी बुला लाएगी। ची युआन ने 3000 महान आपदाओं पर एक नज़र डाली, जिनमें से प्रत्येक सौर सत्ता के भूतकाल स्वरूप का मूल शरीर था। यदि भूतकाल के मूल शरीर इतने शक्तिशाली थे, तो सौर सत्ता की वास्तविक शक्ति अकल्पनीय थी। लेकिन अभी उस पर विचार करने का समय नहीं था। ची युआन ने ग्रेट कैलामिटी को देखा, उसका चेहरा एकदम ठंडा था। क्या यहाँ और भी मूल शरीर हैं? उन सबको ले आओ। मैं सौर शक्ति नहीं हूँ। जो अच्छा है उसे साझा किया जाना चाहिए। 3000 धुंधली महाविद्याएं अपने विशाल स्वरूपों के साथ एक साथ बोली, उनकी आवाजें एक ही इकाई से निकली हुई प्रतीत हुई। उन्होंने अपना जवाब दे दिया था। सभी बड़ी विपत्तियां पाताल लोक में एकत्रित हो गई थीं। अच्छा, लगता है तुमने एक ही दिन साथ मरने की कसम खाई होगी। ची युआन ने गहरी सांस ली। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर कैंगलांग क्षेत्र एक ऐसा खेल होता जहां खिलाड़ी साधक होते, तो धोखाधड़ी का इस्तेमाल किए बिना जीतने का कोई तरीका नहीं था। ताइहुआंग महल और ऊपरी क्षेत्र से नाता तोड़ने के बाद भी महाविद्या अभी भी सहायता के लिए आह्वान कर सकती थी। रक्त से लाल रंग की वह आकृति 3000 महान आपदाओं के सामने खड़ी थी, जो प्राणियों की इस भयानक सेना का सामना कर रही थी। ची युआन दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मदद के लिए बुलाने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं जिसने इस महान आपदा की बात कही है? अतिरिक्त सहायता बुलाना भला कौन नहीं कर सकता? उसकी क्रोधपूर्ण चीख गूंज उठी, जो पवित्र और गंभीर रूप ले चुकी थी। ईश्वरीय शक्ति से नवजात आत्माएं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलें और मेरे आदेश का पालन करें। हे देवताओं और बुद्धों, अवतरित होइए। उस क्षण कैंगलांग क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक प्राणी ने आकाश की ओर देखा। फिर भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, भयानक महाविद्याओं के अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि उनके कानों में देवताओं और राक्षसों के मंत्रोच्चार की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो आकाश में गूंज रही थीं। स्वर्ण सम्राट ज़ेड के आदेशानुसार, दक्षिणी सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट के आदेश से, अल्पविराम, तीनों आधिकारिक सम्राटों के फरमान से, 10 दिशाओं के दिव्य स्वामियों के आदेश से, अल्पविराम, 28 नक्षत्रों के फरमान से, थंडर डिवीजन के सच्चे देवताओं, मेरी आज्ञा सुनो और स्वर्गीय भगवान के लिए लड़ो। लड़ाकू दल के सच्चे देवताओं, मेरी आज्ञा सुनो और स्वर्गीय स्वामी के लिए लड़ो। अल्पविराम, वर्ष तारा प्रभाग की असंख्य सेनाएं, स्वर्गीय भगवान के आदेश का पालन करें, लड़ो। आवाजें अंतहीन थीं, मानो 10,000 देवताओं और राक्षसों की गर्जना हो रही हो। और दूर से वो नजारा, असंख्य देवता और राक्षस, जो अब क्यूई युआन के सैनिक बन चुके थे, युद्ध के लिए तैयार होकर दुनिया में उतर आए। इसी क्षण ची युआन की 4000 नवजात आत्माएं बादलों पर सवार होकर प्रकट हुईं और आकाश में विलीन हो गईं। प्रत्येक देवता और बुद्ध दिव्य प्रकाश से जगमगा रहे थे। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, विस्मय और आराधना को प्रेरित करती थी, उनकी महिमा अतुलनीय थी। देवताओं का विशाल समूह सैनिकों की सेना की तरह क्यूई युआन के पीछे एकत्रित हो गया। 4000 बनाम 3000, एक ऐसी लड़ाई जिसका नजारा ऊपरी लोक ने भी पहले कभी नहीं देखा था, काई युआन के बैंगनी महल में होने वाला था। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही अतिरिक्त सैनिकों को बुला सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि महान आपदा कहलाने वाले तुम अकेले हो? उन सब को मार दो। भयानक रक्त लाल आकृति ने महाविद्याओं की सेना पर धावा बोल दिया। 3000 धुंधली महाविद्याओं की आंखें लालच से भरी हुई थीं, लेकिन अब उनमें एक नया भाव दिखाई दिया, आश्चर्य। मारना। अनंत दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति की असीम बाढ़ युद्ध क्षेत्र में फैल गई। आकाश की ओर देखने पर किसी को भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। ये दिव्य लोकों, दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति से भरा एक अराजक युद्ध क्षेत्र था। शक्ति का जरा सा भी रिसाव कैंगलांग क्षेत्र को भेद सकता है। और फिर भी यह एक अराजकता थी, विशाल शक्तियों का एक ब्रह्मांडीय टकराव था।
हर जगह असीम दैवीय शक्ति व्याप्त थी और हर जगह पूर्ण विनाश का माहौल छाया हुआ था। अगर कोई पौराणिक स्तर का प्राणी युद्ध में उतरता है तो वह एक पल के अंश तक भी जीवित नहीं रह पाएगा। यिन और यांग को अलग करने वाली सीमा रेखा पर खून की वर्षा हुई। नरसंहार जारी रहा, युद्ध व्याकुल रहा, रक्त और आग भयंकर रूप से जल रही थी। सभी जीवित प्राणी आकाश की ओर टकटकी लगाए इस क्रूर और हताश लड़ाई को देख रहे थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वांग लिंगटोंग की आंखें भी सदमे और विस्मय से भरी हुई थीं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह भीषण आपदा इतनी शक्तिशाली होगी, और न ही उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता इससे भी अधिक शक्तिशाली होंगे। अगर सामने इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो जाए तो तुम सीधा भिड़ते या कोई और रास्ता सोचते। अल्पविराम 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 डॉट। अगर एक ऐसी लड़ाई हो जो रुकने का नाम ही ना ले, जहां जीतने के बाद भी सब कुछ खत्म जैसा लगे, तो क्या सच में वो जीत होती है? अध्याय 404। आकाश में भीषण अग्नि प्रज्वलित हुई, आकाश चकनाचूर हो गया, पृथ्वी विलीन हो गई और सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो गया। इस लड़ाई का वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। क्यूई युआन, जो अब अपने बैंगनी महल में है, युद्ध शक्ति के मामले में, भले ही स्तर के मामले में नहीं, ग्रैंड हेवन स्तरीय यांग देवता के शिखर पर पहुंच चुका था। जब वह गोंगक्सिंग लोक में था, तब उसने अपनी 4000 नवजात आत्माओं के साथ मिलकर पूर्वी स्वामी को मार डाला था, जो परम सिद्धांत क्षेत्र में प्रवेश करने के कगार पर था। बेशक, इसका एक कारण यह भी था कि पूर्वी लॉर्ड के तुरुप के पत्ते उसके खिलाफ बेकार साबित हुए थे। केवल दैवीय शक्ति और विधि शरीर के संदर्भ में ही क्यूई युआन महान सिद्धांत स्तर के एक युवा यांग देवता से भी अधिक शक्तिशाली था। अब देवताओं और बुद्धों का नेतृत्व करते हुए वह सीधे 3000 महाविद्याओं की ओर अग्रसर हुआ। नरसंहार जारी रहा, खून बह निकला, अराजकता तहस नहस हो गई। जिधर भी देखो दुश्मन ही दुश्मन, सब दुश्मन थे। गोल्डन कोर कल्टीवेटर बनने के बाद से क्यूई युआन ने कभी भी इतनी तीव्रता की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। माउंटेन एंड सी स्क्रॉल के राक्षस एक ही वार में मारे गए। वापसी के शहर के बाहर मौजूद राक्षसी ताकतें, क्या वे एक भी तलवार को रोक पाएंगी? लेकिन अब 3000 बड़ी आपदाओं का सामना करते हुए ये लड़ाई अनंत काल तक खींचती हुई प्रतीत हो रही थी। कोई त्वरित मृत्यु नहीं, एक ही हमले में जीत नहीं। ये सब दैवीय शक्ति की प्रतियोगिता थी, शक्तियों का टकराव था। बहुत समय बाद पहली बार क्यूई युआन युद्ध में घायल हो गया। महान आपदाओं के अव्यवस्थित शरीरों के टुकड़े लगातार पाताल लोक में गिरते रहे और विचित्र नए परिदृश्यों में परिवर्तित होते गए। क्यूई युआन की 4000 नवजात आत्माएं, जो कभी जन्मजात दिव्य प्राणी थीं, वे भी महान आपदाओं से घिर गईं और उनका रक्त बहा और वे पाताल लोक में गिर गईं। मारना। ची युआन की आंखें, जो पहले से ही रक्तरंजित थीं, क्रोध से धधक रही थीं। अपने रक्त लाल कवच में लिपटे हुए वह महाविद्याओं में घुस गया, रास्ते में आने वाले देवताओं को मारता हुआ, अपने मार्ग में आने वाले बुद्धों को नष्ट करता हुआ। स्वर्ग को चीरने वाली तलवार कला, घातक चमक, अत्याचारी ताकत, इन तीनों शक्तिशाली तकनीकों का प्रयोग क्रमानुसार किया गया। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। ये लड़ाई अत्यंत भीषण थी। शायद महाविद्याएं स्तब्ध थीं, इसलिए उन्हें पीछे हटने का कोई विचार ही नहीं था। यद्यपि संख्या और शक्ति के मामले में क्यूई युआन का पक्ष अत्यधिक लाभ में था, फिर भी किसी भी महान आपदा ने पीछे हटने, घबराने या भागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे भावनाहीन युद्ध मशीनों की तरह लड़े, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कारण लाभ होने के बावजूद भी महाविद्याएं पराजित नहीं हुईं। उन्होंने स्वर्ग के देवताओं के विरुद्ध लड़ते हुए अपना सर्वोपरि रूप बनाए रखा। ये लड़ाई पूरे 10 दिनों तक चली। 10 दिनों तक लड़ाई कभी नहीं रुकी। न तो साधक और न ही आम इंसान युद्ध का एक अंश भी देख पा रहे थे। वे केवल आकाश में फैले रक्त लाल प्रकाश या अराजक अंधेरे की मात्रा से ही युद्ध की प्रगति का अनुमान लगा सकते थे। खून जैसा लाल रंग और गहरा होता गया और अराजकता धीरे धीरे कम होती गई। कई साधकों ने राहत की सांस ली और आम लोग, हालांकि सदमे में थे, सुन्न हो गए और इसके आदी हो गए। शून्य में क्यूई युआन का खून जैसा लाल कवच बहुत पहले ही फीका पड़ चुका था और वह एक फटे हुए वस्त्र में खड़ा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। यह बताना असंभव था कि वह खून उसका अपना था या उसकी नवजात आत्माओं का। उसके सामने स्तब्ध महान आपदाओं में से केवल सबसे बलवान ही शेष बचे थे। उनकी आंखों में न तो डर था, न ही निराशा का कोई संकेत। क्या आपके पास कहने के लिए कोई अंतिम शब्द हैं? क्यूई युआन की आवाज में क्रोध था। ये लड़ाई इतनी भीषण थी कि शोक मनाने और विलाप करने वाले संगीतकारों को भी हथियार उठाने और लड़ाई में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ची युआन की नवजात आत्माएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं।
उनके पीछे 6 शाही देवता खड़े थे जो विशाल और राजसी थे और असीम शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अंततः स्तब्ध महान आपदाओं ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाजें एकजुट और गंभीर थीं। बल ही विपत्ति है। 9 स्वर्गों में कोई सच्चा भविष्य नहीं है। क्या आप वाकई इस भीषण आपदा को खत्म कर सकते हैं? उनकी आवाजों में एक भयावह स्वर था। ये सुनकर क्यूई युआन अवाक रह गया। धिक्कार है, मुझे तुम्हें बोलने ही नहीं देना चाहिए था। क्या तुम अब वाकई पहेलियों के उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे हो? स्तब्ध महाविद्वाओं के भावों में कोई परिवर्तन नहीं दिखा, न ही उन्होंने मृत्यु का कोई भय प्रदर्शित किया। उसी क्षण क्यूई युआन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, हे, अगर कोई और होता तो वह तुम्हारे रहस्यमय शब्दों से हिल जाता और अंतहीन चिंता में डूब जाता। लेकिन मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, मैं कभी भी ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूं। मेरा दिमाग तो सदियों से बंद पड़ा है। ज्यादा सोचने का क्या फायदा? जब तक मैं काफी मजबूत हूं, विपत्तियों को भी मुझे पैरों की मालिश करनी पड़ेगी। मारना। दिव्य शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई और नरसंहार फिर से शुरू हो गया, जो इस बार कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। पूरा आकाश खून की तरह लाल हो गया। वह लाल रंग ची युआन के वस्त्र का रंग था और अनगिनत नवजात आत्माओं के रक्त का रंग था। आकाश पूरी तरह से लाल हो गया और अराजकता पूरी तरह से गायब हो गई। असंख्य साधकों और मनुष्यों ने आकाश की ओर देखा। युद्ध की आवाजें, गड़गड़ाहट, सब कुछ शांत हो गया था। दिव्य शक्तियां बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं, केवल एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसा प्रतीत हो रहा था और पिछली लड़ाई अतीत के एक सपने, एक क्षणभंगुर भ्रम से अधिक कुछ नहीं लग रही थी। क्या ये खत्म हो गया? क्या हम जीत गए? असंख्य साधकों और मनुष्यों ने आकाश की ओर देखा, कुछ खुशी के आंसुओं से भर उठे। जब उन्होंने देखा कि महाविद्या अन्य ग्रहों को निगल रही है, तो बहुत से लोग भयभीत हो गए थे। महज इसलिए कि वहां बहुत सारे लोग थे, इसका मतलब यह नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। पहाड़ ढह गए थे, शहर क्षत विक्षत हो गए थे। सुरक्षा का झूठा एहसास बेरहमी से छीन लिया गया था और अब उसे उस खून से लथपथ आकृति द्वारा कायम रखा जा रहा था। कई किसानों ने खुशी मनाई, कुछ ने जयकारे लगाए तो कुछ चिल्लाए। रक्त से लथपथ तलवार देवता की युआन, महान आपदा के नाशकर्ता। फिर भी उनमें से कुछ महान देवताओं और यिन देवताओं के चेहरे पर विस्मय और चिंता दोनों के भाव थे। क्या अब कैंगलान क्षेत्र क्यूई युआन के स्वामित्व में होगा? महान ज्ञान। सच्चे प्रभु की आंखों में ज्ञान की चमक थी। मूर्ख मनुष्य आकाश के बारे में चिंता करते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। चाहे तुम अमरता की साधना ही क्यों न करो, चिंता करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। इस समय गहरे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए क्यूई युआन आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। इस युद्ध में 327 नवजात आत्माएं चकनाचूर हो गईं और 3700 अन्य घायल हो गईं। अब सभी नवजात आत्माएं उसके पास लौट रही थीं। जहां तक कैंगलान साम्राज्य की बात है, युद्ध के बाद के झटकों के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। ची युआन ने पाताल लोक की ओर देखा और धीरे से आह भरी। सौभाग्य से मैंने पहले ही सभी पर निशान छोड़ दिए थे। पर्याप्त समय मिलने पर नवजात आत्माएं ठीक हो सकती हैं और मृत पुनर्जन्म ले सकते हैं। महान आपदा के खिलाफ युद्ध से पहले क्यूई युआन ने धीरे धीरे कैंगलान क्षेत्र में यात्रा की थी, जिससे आकाश लाल रंग से रंग गया था। अपने सफर के दौरान उसने पहाड़ों, नदियों और यहां तक कि कीड़ों पर भी निशान छोड़े, जिससे सभी जीवित प्राणियों पर उसकी छाप पड़ गई। इस तरह अगर कैंगलान क्षेत्र के प्राणी युद्ध के बाद मर भी जाते तो भी उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता था। बेशक इस पुनरुद्धार से ताइहुआन पैलेस के निशान मिटाए नहीं जा सकेंगे। अगर उन्हें पुनर्जीवित भी कर दिया जाए तो भी निशान बने रहेंगे। इसके अलावा अगर उनकी मौत उन निशानों की वजह से हुई होती तो पाताल लोक भी उन्हें वापस नहीं ला सकता था। इसलिए फिलहाल कैंगलान साम्राज्य को बाहरी दुनिया से अलग थलग उसके बैंगनी महल के भीतर ही रहना पड़ा। मैं बहुत थक गया हूं। उस समय क्यूई युआन को अत्यधिक थकावट महसूस हुई। उसकी सभी 4000 नवजात आत्माओं ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। मानसिक थकान का हर अंश उसी पर केंद्रित था। सभी प्राणी उससे जुड़े हुए थे और चूंकि नवजात आत्माएं अनिवार्य रूप से उसका हिस्सा थीं, इसलिए उनके युद्ध से उत्पन्न संयुक्त थकावट बहुत अधिक थी। ये थकावट, साथ ही नवजात आत्माओं से मिली चोटें, अब उसकी अपनी थीं। उसे पहले कभी इतनी थकान महसूस नहीं हुई थी, यहां तक कि जब उसने परम उजाड़ भूमि में उस बूढ़े व्यक्ति से लड़ाई की थी तब भी नहीं। मुझे वापस जाना होगा और थोड़ी देर आराम करना होगा। क्यूई युआन ने चारों ओर नजर डाली। उन भयानक आपदाओं के स्तब्ध टुकड़ों ने एक विचित्र नई भूमि का निर्माण किया था। पहले वह इसके रहस्यों को जानने की उत्सुकता में डूबा रहता और तुरंत जांच पड़ताल करने के लिए दौड़ पड़ता था।
लेकिन अब वह बहुत थका हुआ था, बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, और उसे थोड़ी देर सोने की जरूरत थी। रक्त के समान लाल प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया, और कैंगलांग क्षेत्र के ऊपर का आकाश अपने सामान्य रंग में लौट आया। आकाश में छाया हुआ रक्त जैसा लाल रंग गायब हो गया था। आकाश को रोशन करने वाले सूर्य और चंद्रमा, साथ ही उसके रक्त लाल कवच पर जुगनुओं की तरह टिमटिमाते तारे भी गायब हो गए। अब कैंगलान साम्राज्य के आकाश में केवल 10 सूर्य ही शेष रह गए थे। एक मंडप में जियांग लिंगसू को मानो कुछ आभास हुआ। उसने अपनी स्कर्ट उठाई और खून से लाल आकृति की ओर दौड़ पड़ी। खून की दुर्गंध हवा में फैल गई थी, और खून से लाल रंग की आकृति की आंखों में थकावट और स्तब्धता का मिश्रण दिखाई दे रहा था। बड़े भाई, जियांग लिंगसू ने उनके खून से लथपथ शरीर को देखा। उसकी आंखों में खुशी और चिंता दोनों के भाव थे। मैं बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ी देर झपकी लेना चाहता हूँ, क्यूई युआन ने धीमी आवाज में कहा, मानो वह किसी भी क्षण सो जाएगा। उनकी थकावट चरम पर पहुंच चुकी थी, और उनकी तनावग्रस्त नसें आखिरकार आराम करने लगीं। सो जाओ, जियांग लिंगसू ने बिना सोचे समझे उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। वह थोड़ा सा हिली और दहलीज पर बैठ गई, साथ ही दरवाजे के फ्रेम से टिक गई। ची युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वाभाविक रूप से आराम की मुद्रा में आ गया। उसका सिर जियांग लिंगसू की गोद में टिक गया। वह लगभग तुरंत ही सो गया। जियांग लिंगसू ने धीरे से अपनी स्थिति को समायोजित किया, जिससे वह अधिक सहज महसूस कर सके और उसके सहारे अधिक कोमल रूप से आराम कर सके। वह उसके सुंदर चेहरे को निहारती रही, जो अभी भी खून से सना हुआ था, और बिना कुछ कहे ध्यान से देखती रही। क्यूई युआन गहरी नींद में सो रहा था। उसकी एकमात्र हलचल उसकी सांसों का धीरे धीरे उठना और गिरना थी। छत के किनारों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे उन दोनों पर नर्म, गर्म छाया पड़ रही थी। दुनिया में शांति और सन्नाटा छा गया। किसी को पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था कि अचानक एक जोरदार चीख ने शांति भंग कर दी। वो बदमाश ची युआन कहाँ है? वो कहाँ छिपा है? बूढ़ा आदमी तो यही है। जियांग रुहुआ अंततः मंडप की छत पर उतरते हुए फैंग तियानयू में पहुंचे। आसपास के क्षेत्र का जायजा लेते हुए उसने देखा कि एक युवक और युवती दहलीज पर बैठे हैं। खून से सने वस्त्र पहने लड़का लड़की की गोद में गहरी नींद में सो रहा था। वह घबरा गया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने जियांग लिंगसू की कोमल, अलौकिक आवाज सुनी, जिसमें शिकायत का हल्का सा भाव था। आवाज कम करो, बड़े भाई सो रहे हैं पिताजी। ये दृश्य देखकर जियांग रुहुआ का सारा पिछला गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। सांस, उसने एक गहरी सांस ली और नजरों से ओझल हो गया। उनकी बेटी उनसे उसी लहजे में बात कर रही थी, यहाँ तक कि अंत में पिताजी भी लगा रही थी। ऐसे में वह बुरा आदमी कैसे हो सकता है? जब वह बदमाश जागेगा, तब भी उसे उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मारना पड़ेगा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम उस रक्त वस्त्रधारी तलवार के देवता से मिलता है या तुम घायल हो, तुम लापरवाही से काम कर सकते हो। मन ही मन बड़बड़ाते हुए जियांग रुहुआ वहां से चला गया और चुपचाप नीचे स्थित सराय में बैठ गया। मुझे मानना पड़ेगा, उस बदमाश और रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता के बीच एक अजीब सा संबंध है। दोनों का नाम ची युआन है और दोनों ही रक्त लाल वस्त्र पहनते हैं। जियांग रुहुआ ने शराब की चुस्की लेते हुए बुदबुदाया। बेशक, उसे कभी शक नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा ची युआन वास्तव में महान आपदा से लड़ रहा रक्त वस्त्रधारी तलवारबाज देवता हो सकता है। उसने कभी इस विचार को मन में भी नहीं लाया था। पहली बात तो ये कि रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता उसकी दुनिया से बहुत दूर प्रतीत होता था। दूसरी बात, भला इतने विशाल कद का प्राणी उड़ने वाली नाव पर बैठकर उसकी शेखी कैसे सुन सकता था? आखिरकार जियांग रुहुआ के मन में ऐसा उदात्त प्राणी सदियों तक एकांत में साधना करता रहेगा और दिव्योस का सेवन करता रहेगा। प्यार और लगाव जैसी भावनाएं, ऐसी भावनाएं तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होंगी। क्या उसकी बेटी अपनी सीमित क्षमताओं के साथ रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता का ध्यान आकर्षित कर सकती है? बेटियां बड़ी हो जाने के बाद उन्हें अपने पास रखना नामुमकिन हो जाता है। जियांग रुहुआ ने अकेले शराब पीते हुए खुद से बुदबुदाया। जैसे जैसे वह शराब पीता रहा, उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। पता नहीं क्यों, अधिक से अधिक किसान चुपचाप सराय में इकट्ठा हो रहे थे। कृषक ही क्यों, क्योंकि वे सभी बिना आवाज किए, बिना कोई शोर मचाए पहुंचे। जब वे बैठ गए, तो किसी भी किसान ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी अपनी शराब की बोतलें निकाली और धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया। नवजात आत्मा के सच्चे स्वामी होने के बावजूद जियांग रुहुआ ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान भी नहीं दिया था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फैंग तियान्यू वास्तव में एक महान क्षेत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। यहाँ आपको इतने सारे विशेषज्ञ अनायास ही मिल जाते हैं। वह पीता रहा, लेकिन उसने पहले की तरह कोई शोर नहीं किया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि सराय में मौजूद हर किसान पूरी खामोशी से शराब पी रहा था, एक भी आवाज नहीं कर रहा था। इससे जियांग रुहुआ को थोड़ी शर्मिंदगी और लज्जा महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि जब वे घर लौटेंगे तो वे जियांग रुहुआ की फैंग तियान्यू यात्रा नामक एक पुस्तक लिखेंगे, जिसमें यहाँ के उच्च गुणवत्ता वाले साधकों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। जी हाँ, उस सराय में कोई वेटर नहीं थे और कई उच्च स्तरीय साधक बिना जरा भी शोर मचाए शराब पीने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका व्यवहार वास्तव में अनुकरणीय था। तभी दो पुरुष और एक महिला जियांग रुहुआ की मेज की ओर चले आए। समूह के नेता ने सीधे उसके मन में एक संदेश भेजा, भाई क्या हम यहाँ आपके साथ बैठ सकते हैं? बोलते समय उसने सराय के चारों ओर नजर डाली। जियांग रुहुआ ने उसकी निगाहों का पीछा किया और पल भर में स्तब्ध रह गई। ये जगह इतनी भीड़भाड़ वाली कब से हो गई? क्या फैंग तियान्यू में कारोबार इतना अच्छा चल रहा था? शायद उन्हें जियांग परिवार के कारोबार को यहाँ भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, जियांग रुहुआ ने आवाज के जरिए तुरंत जवाब दिया। यहाँ के किसान इतने सभ्य थे कि वह ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वह उनसे केवल ध्वनि संचार के माध्यम से ही संवाद कर सकता था। वांग लिंगटोंग ने जवाब सुना और वांग लिंगशान और दूसरे आदमी के साथ बैठ गई। उस समय उन तीनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। बड़े शहरों के किसानों में सचमुच बहुत अच्छे शिष्टाचार होते हैं, जियांग रुहुआ ने विस्मय से भरी आवाज में कहा। वांग लिंगटोंग की आंखों में थोड़ी चिंता झलक रही थी। उसने जवाब दिया, भाई तुम ही हो जो बेफिक्र होकर आराम से जी रहे हो। बेफिक्री? बिल्कुल नहीं। ये सुनकर जियांग रुहुआ का गुस्सा भड़क उठा। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी को एक बदमाश ने अगवा कर लिया है? आज तो वो उसी की वजह से मुझसे भी नाराज हो गई। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। वांग लिंगटोंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। क्या यहाँ उपस्थित सभी साधक रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए थे? यह आदमी अभी भी पारिवारिक समस्याओं के बारे में क्यों बात कर रहा था? शादीशुदा बेटी का होना बिखरे हुए पानी के समान है, उसने कुछ सांत्वना देने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। मैं पूर्वी देशों से इतनी दूर सिर्फ इस मामले को निपटाने के लिए आई हूँ। जब वो बच्चा जागेगा तो मैं उसकी नाक पर जोरदार घूंसा मारूंगी, वरना मैं उसे जाने नहीं दूंगी। जियांग रुहुआ की आवाज में शिकायत भरी हुई थी। जब आकाश में एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था और सभी साधक अपने जीवन के लिए भयभीत थे, तब जियांग रुहुआ की एकमात्र चिंता उनकी बेटी और उनके पारिवारिक मामले थे। लेकिन अपनी यात्रा के आधे रास्ते में ही वह अंततः फैंग तियान्यू में पहुंच गया। वांग लिंगटोंग अवाक रह गई। वह उससे कहना चाहता था, भाई हम यहाँ रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता के दर्शन करने आए हैं। हमें व्यक्तिगत मामलों में उलझना नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने समर्थन के शब्द कहे, हाँ अगर वह इसके लायक है तो उसे एक घूंसा मार दो। बिल्कुल, लेकिन अफसोस की बात है कि वो बदमाश मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, बस एक स्तर ऊपर। अगर उसने मुझे पलटवार किया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। जियांग रुहुआ बड़बड़ाया, उसका गुस्सा घमंड में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, देखो मेरा दामाद वास्तव में काफी प्रभावशाली है। ताकत मायने नहीं रखती। भला दामाद अपने ससुर पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर उसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं बीच में आकर तुम्हारी मदद करूंगी। वांग लिंगटोंग ने बेपरवाही से कहा। आप सही कह रहे हैं। बड़े शहरों के लोग वाकई तर्क करना जानते हैं। अगर यह मेरे गृहनगर में होता तो इस तरह के उच्च स्तरीय साधकों का जमावड़ा अब तक अराजकता और लड़ाई में तब्दील हो चुका होता। जियांग रुहुआ ने अपने आसपास मौजूद सलीके से व्यवहार कर रहे साधकों पर एक नजर डालते हुए कहा। वांग लिंगटोंग मन ही मन अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। भाई तुम तो बिल्कुल ही नासमझ हो, है ना? रक्त से लथपथ तलवार देवता इस समय वहीं ऊपर विराजमान थे और यहाँ मौजूद कोई भी साधक बिना अनुमति के बोलने का साहस नहीं कर सकता था। क्या आपने पास में बैठे दो महान सरदारों पर ध्यान नहीं दिया, जो हजारों वर्षों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन यहाँ आने के लिए उन्होंने अपनी दुश्मनी भुला दी? वांग लिंगटोंग चुप हो गई। उसने शांति से इंतजार करना चुना। ऐसा लगा मानो एक अनंत काल बीत गया हो। तभी अचानक जियांग रुहुआ की आंखें चमक उठीं। भाई वो ऊपर मेरा दामाद है। मैं उससे बात करने जा रही हूँ। अगर उसने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जियांग रुहुआ ने शराब के नशे में थोड़ा चूर होकर कहा। दरअसल उसकी योजना क्यूई युआन को मारने की नहीं थी। आखिरकार ऐसा करना उसके परिवार के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मनाक होता। लेकिन डांट फटकार वह तो अपरिहार्य थी। वांग लिंगटोंग स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग चकरा गया। किसकी प्रतीक्षा? आपका दामाद ऊपर वाले कमरे में है। भाई वरिष्ठ, आपके दामाद का नाम क्या है? वांग लिंगटोंग ने पूछा। उसका दिल आशंका से धड़क रहा था। अगर जीत इतनी भारी कीमत लेकर आए
तो क्या तुम उसे जीत मानोगे या कुछ खोना? क्या होगा जब पूरी दुनिया जिस इंसान को भगवान मान रही हो वो बस जम्हाई लेकर बोले, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। अध्याय 405, मेरे दामाद की भूख तो बहुत ही तीव्र है। उनका नाम ची युआन है, जियांग रुहुआ ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। आखिर इस दुनिया में कौन ची युआन को नहीं जानता जिसने महाविपदा का अंत किया था। उनके दामाद के लिए एक महान हस्ती के साथ एक ही नाम साझा करना थोड़ा अजीब था। ये सुनकर भले ही वांग लिंगटोंग एक महान स्वामी थे, उनका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने तुरंत सीढ़ियों की ओर देखा जहां खून से लाल रंग की एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और कदमों की आवाज लकड़ी की सीढ़ियों से गूंज रही थी। साधारण वस्त्र पहने जियांग लिंगसू उस आकृति को सहारा दे रही थी। उसकी आंखों में मुश्किल से छिपी हुई खुशी झलक रही थी। सराय में चुपचाप शराब पी रहे सभी किसान इस क्षण उठ खड़े हुए और एक साथ अपने प्याले नीचे रख दिए। सराय में केवल लकड़ी की सीढ़ियों पर कदमों की हल्की चरमराहट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जियांग रुहुआ ने अन्य साधकों को खड़े हुए नहीं देखा, लेकिन सीढ़ियों पर क्यूई युआन के कदमों की आवाज सुनकर वह थोड़ा शर्मा गया। उसका दामाद सचमुच उसी की तरह किसी छोटे से कस्बे से था। उसकी चलने की ऊंची आवाज से ही यह पता चल जाता था। क्या उसने यहाँ की शांति पर ध्यान नहीं दिया? कितनी बदतमीजी है। उन्होंने निश्चय किया कि पूर्वी देशों में लौटने पर उन्हें ची युआन को उचित शिक्षा देनी होगी। बाहर यात्रा करते समय वे पूर्वी देशों के साधकों को शर्मिंदा करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जैसे ही रक्त लाल आकृति नजर आए, असाधारण सुंदरता से परिपूर्ण चेहरा जिस पर अभी भी आलस्य की झलक थी, मानो वसंत ऋतु की नींद पूरी तरह से नहीं उतरी थी, जियांग रुहुआ अचानक उठ खड़ा हुआ। वह अपनी प्यारी बेटी को गोद में लिए उस लड़के से कुछ पूछने ही वाला था कि सराय में मौजूद किसानों ने एकमत होकर सिर झुकाया और एक जोरदार आवाज हवा में गूंज उठी। हम रक्त से लथपथ तलवार देवता को नमन करते हैं। वरिष्ठ ने दुनिया को महाविपदा से मुक्त कराया है। यह एक अतुलनीय पुण्य कार्य है। आपको कैंगलान साम्राज्य का सम्राट होना चाहिए। उनकी आवाजें पूरी तरह से समन्वित थीं, मानो एक ही व्यक्ति द्वारा बोली गई हों, और वे आकाश में टकराती लहरों की तरह गूंज रही थीं। उस क्षण सराय में उपस्थित सभी महान सरदारों ने सिर झुकाया, चाहे उनकी पिछली स्थिति कितनी भी उच्च कोटि की हो या उनकी उत्पत्ति कितनी भी प्रतिष्ठित हो। रक्त से लथपथ इस आकृति के समक्ष सभी लोग अत्यंत विनम्र हो गए। जियांग रुहुआ ने पलकें झपकाईं। उसे अपनी आंखों और कानों दोनों पर संदेह हो रहा था। उसका दिल खाली सा महसूस हो रहा था, मानो बिजली का झटका लगा हो जिससे उसका पूरा शरीर झंझना रहा था। किसानों की आवाजें उसके कानों में लगातार गूंजने लगी। क्यूई युआन, क्या वह क्यूई युआन था? वह पूरी तरह खोया हुआ था, सोचने में असमर्थ था। वह घबराया हुआ था। उसने अभी अभी डींग मारी थी कि उसने क्यूई युआन की नाक पर एक घूंसा मारा था। अब वह दुविधा में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या पीछे हटे। उसके भीतर अपार आनंद उमड़ रहा था, फिर भी वह केवल मृत होने का नाटक कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी लॉटरी लग गई हो? वांग लिंगटोंग, जो अब भी चुपके से जियांग रुहुआ को देख रहा था, उत्सुक और आशावान दोनों था। वह सोच रहा था कि क्या यह आदमी सचमुच अपनी पहले की शेखी को पूरा करेगा। बेशक यह महज एक क्षणिक विचार था, उसने इस पर ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उससे पहले वाले व्यक्ति ने तो अभी अभी 3000 महाविपदाओं को पराजित किया था, और उनके अधीन हजारों यांग देवता थे, जिनमें से प्रत्येक एक सर्वोच्च देवता था। उच्चतर लोकों में ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक महान शक्ति का शासक होगा। इस समय नींद से भरी हुई सी दिखने वाली ची युआन ने जम्हाई ली। उसकी आंखों में अभी भी थकान झलक रही थी। उन्होंने उपस्थित महान स्वामियों और जियांग रुहुआ की ओर एक नजर डाली, जो चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता में प्रतीत हो रहे थे, और धीरे धीरे बोले, सम्राट की उपाधि के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। मैं इसके योग्य नहीं हूं। एक सम्राट को कैंगलान साम्राज्य का भार वहन करना होगा, लेकिन उसने कैंगलान साम्राज्य को निगल लिया था। वह इसकी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकता था? अतः वह अयोग्य था। किसी भी महान सरदार ने बोलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उनके शब्दों का खंडन करने की भी नहीं। आखिरकार यही तो रक्त से लथपथ तलवार देवता थे जिन्होंने महान आपदा का नाश किया था। उनके शब्दों का महत्व किसी भी कानून से कहीं अधिक था। ये दृश्य देखकर जियांग रुहुआ को अब यकीन हो गया था कि यह क्यूई युआन वास्तव में वही क्यूई युआन है। अन्यथा ये सभी किसान यहाँ नाटक करने के लिए क्यों एकत्रित हुए होते? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इन लोगों की साधना को समझ नहीं पाया था। उनमें से सबसे कमजोर लोग संभवतः महान सरदार थे। वरिष्ठ को ही इस स्वर्ग के सर्वोपरि शासक होना चाहिए। महान स्वामी बैयू ने गहरे प्रणाम करते हुए कहा। वे कभी कांगलान क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे।
अन्य महान सरदारों ने भी तुरंत उनकी भावना का समर्थन किया। अब जबकि महाविपदा का अंत हो चुका था, अगर रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता दुनिया का शासक नहीं बनता तो उनके अस्तित्व का क्या कारण बचता। आखिरकार कैंगलांग क्षेत्र के तारे गायब हो गए थे, आकाश में केवल 10 सूर्य ही बचे थे। अब उनका भविष्य क्या था। महाविपदा टल गई है, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति थी उसने तुम सब पर अपनी छाप छोड़ी है, ची युआन ने कहा। इसीलिए मैंने कांगलान लोक को निगलकर अपने बैंगनी महल में रख दिया है। अगर तुम मेरे बैंगनी महल से बाहर निकले और महाविपदा के पीछे वाली शक्ति बदला लेने की कोशिश करे तो एक ही सोच से तुम सब नष्ट हो जाओगे। तो फिलहाल आपको मेरे बैंगनी रंग के बंगले में ही रहना होगा। मैं एक उदार व्यक्ति हूँ, इसलिए भले ही मैंने आप सभी को आपकी सहमति के बिना निगल लिया हो, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा, क्यू युआन ने लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए कहा। आसपास मौजूद महान सरदारों ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने आश्चर्य व्यक्त किया तो कुछ ने उलझन। उसी क्षण वांग लिंगटोंग आगे बढ़ी और जोर से बोली, वरिष्ठ रक्त वस्त्र देवता जो कहते हैं वह सच है। मैं शिंगली लोक से हूँ और मेरे लोक के यांग देवताओं ने एक बार इसके बारे में बताया था। इस महाविपदा के पीछे जिसने भी हाथ डाला है उसने सभी जीवित प्राणियों पर अपनी छाप छोड़ी है। हमारा जीवन और मृत्यु बस एक विचार के अंतराल पर है। अब जबकि वह महाविपदा नष्ट हो चुकी है, अगर उस प्राणी को इसके बारे में पता चल गया तो वह हमारे निशान मिटा सकता है और हमारी जान ले सकता है। ये सुनकर अन्य किसान ठंडे पसीने से तरबतर होने लगे। वह भीषण आपदा अपने आप में काफी भयावह थी, लेकिन उसके पीछे की आपदा समझ से परे थी। उनकी सारी योजनाएं, उनके पहले के सारे अनुमान अब निरर्थक हो गए थे। महान स्वामी बैयू दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। वरिष्ठ की इच्छा ही कैंगलान साम्राज्य की इच्छा है। उस समय उन्होंने स्वर्ग के नीचे सभी के शासक होने की उपाधि का उल्लेख नहीं किया। आखिरकार कैंगलान क्षेत्र में रहने वाला हर प्राणी अपनी जान बचाने के लिए क्यू युआन का ऋणी था। मुझे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्यू युआन ने बेपरवाही से कहा। मैं तो बस एक कमजोर महत्वाकांक्षाहीन साधक हूं जो मुश्किल से अपनी रक्षा कर पाता है, थोड़ा अंतर्मुखी और एकांतप्रिय हूं। अफसोस, इस क्रूर दुनिया ने ही मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। अगर ब्लैक माउंटेन सेक्ट का अहंकार, ब्राइट पैलेस का लोगों को हद से ज्यादा परेशान करना, डार्क सन का अत्यधिक दबदबा और ग्रेट कैलामिटी का इतना निर्दयी होना और कुछ इंटरनेट ट्रोल्स द्वारा लगातार ऑनलाइन परेशान किए जाने की वजह से ऐसा न होता तो मैं इतना थका हुआ न होता। मैं बस एक शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण साधना जगत देखना चाहता हूं, जहां अच्छे नैतिक मूल्यों का पालन होता हो। बस इतना ही। अगर ऐसा होता है तो मुझे अपने संप्रदाय में सारा दिन रहकर खेल खेलने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं आएगा, क्यू युआन ने गंभीरता से कहा। वह स्वभाव से अंतर्मुखी थे, उद्धारक बनने के लिए उपयुक्त नहीं थे। खेल में भूमिका निभाना ठीक था, लेकिन वास्तविकता में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्य महान सरदारों ने एक दूसरे की ओर देखा, बोलने की हिम्मत नहीं की। ची युआन के शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। अपने बड़े भाई को देखते हुए जियांग लिंगसू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उनके बड़े भाई अब भी वैसे ही थे, उनके शब्द हमेशा की तरह अनोखे थे। निश्चिंत रहें वरिष्ठ, हम साधना जगत की नैतिक दिशा को शुद्ध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, महान स्वामी बैयू ने दृढ़ स्वर में कहा। अन्य महान सरदार, जिनमें से कुछ को गाली देने की आदत थी, वे भी पसीना बहाने लगे। हम सीनियर को एक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संवर्धन जगत के निर्माण में मदद करने का संकल्प लेते हैं। अच्छा, क्यू युआन ने सहज भाव से कहा। फिर उसने आगे कहा, जरा रुकिए। महाविपदा के साथ युद्ध के दौरान उसके बाद के परिणामों के कारण कई प्राणी मारे गए। यह मेरी गलती है। ची युआन ने आह भरी। पाताल लोक में यिन और यांग के अलग होने के बावजूद युद्ध के बाद के झटके भी जानमाल के नुकसान को रोक नहीं सके। महान स्वामी बैयू ने तुरंत जवाब दिया, इस लड़ाई के लिए वरिष्ठ का कोई दोष नहीं है। ये तो महाविपदा की गलती है। किसी ने भी क्यू युआन पर दोष लगाने की हिम्मत नहीं की। और अगर किसी ने ऐसा किया भी तो महान स्वामी उन शिकायतों को क्यू युआन के कानों तक नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा हुआ कि मैं पहले से तैयारी करने में काफी समझदार था। रक्त जैसे लाल वस्त्र पहने ची युआन ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका पहले वाला सुस्त स्वभाव एक दिव्य आभा से बदल गया। ऐसा लगा मानो 9 स्वर्गों से कोई देवता अवतरित हुआ हो। हालांकि वह अभी भी जियांग लिंगसू का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन उसकी दिव्य उपस्थिति निर्विवाद थी। ये सब देखकर जियांग रुहुआ के मन में श्रद्धा का भाव जागृत हो गया। उनके आसपास के महान सरदारों के भी ऐसे ही विचार थे। रक्त से लथपथ तलवार देवता पहले बहुत ही मिलनसार और सहज थे, लगभग एक सपने की तरह। अब यह उनकी स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त था, पवित्र और असीम, रहस्यमय और अथाह।
अचानक उसकी आभा काली और अशुभ हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पाताल लोक के द्वार खुल गए हों और असीम मात्रा में रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकल आई हो। विशालकाय देवता समान आकृति ने बात की। उसकी आवाज विशाल और गहरी थी, मानो कोई प्राचीन अनुष्ठानिक मंत्र हो। हे आत्माओं, मेरे पास लौट आओ। चारों दिशाओं में विश्राम नहीं है। जड़विहीन जीव लहरों पर तैरते हुए शैवाल की तरह बहते रहते हैं। अकेले रहने वाले लोग हवा में उड़ते रुई के गुच्छे की तरह किसी चीज से चिपके नहीं रहते। मेरे द्वारा चिन्हित सभी लोग वापस लौटें। उनके शब्दों से पूरी दुनिया कांप उठी। रहस्यमय वातावरण और भी घना होता चला गया। ऐसा लग रहा था मानो पाताल लोक के द्वार सचमुच खुल गए हों। ची युआन की आवाज की गूंज पूरे कैंगलांग क्षेत्र में फैल गई और हर जीवित प्राणी ने इसे सुना। क्या ये रक्त से लथपथ तलवार देवता की आवाज है? वह क्या कर रहा है? असंख्य किसान, आम लोग और यहाँ तक कि जानवर और कीड़े मकोड़े भी हैरान रह गए। महान स्वामियों ने भी अपनी इंद्रियों का उपयोग करके जांच की और पाया कि टूटे हुए पहाड़ों, नदियों और मृत शहरों में वे सभी लोग जो मर चुके थे, रहस्यमय तरीके से मृत्यु के बाद वापस बुलाए जा रहे थे। मैं जिंदा हूं। नहीं, आखिर हो क्या रहा है? पिताजी, आप जीवित हैं। असंख्य साधक स्तब्ध रह गए और कई लोग भय से भर गए। महाविपदा के दौरान जो भी लोग मारे गए थे, चाहे वे नश्वर हो या साधक, अब उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा था। उनके शरीर, जिनमें से कुछ आत्माओं या भूतों में परिवर्तित हो गए थे, अब अपने मूल रूप में वापस आ गए थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस दृश्य को देखकर असंख्य दर्शक विस्मय में डूब गए और इसे एक दिव्य चमत्कार मानने लगे। और कांगलांग क्षेत्र में रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता क्यूई युआन के अलावा ऐसा चमत्कार कौन कर सकता था? रक्त से लथपथ तलवार देवता। कई लोग श्रद्धापूर्वक घुटने टेक कर बैठ गए, जबकि अन्य भय से कांप रहे थे। यह उनकी समझ से परे था। इतना सब कुछ देख चुके महान महान स्वामी भी अवाक रह गए। प्राचीन अभिलेखों में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता था। उसी क्षण ची युआन के दिव्य भाव में एक बदलाव आया, जिससे थोड़ी जटिलता झलक रही थी। तो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा मात्र परिवर्तन का एक रूप है, सीखने का एक और दिन। पाताल लोक की शक्तियों का उपयोग करते हुए क्यूई युआन को कुछ समझ प्राप्त हुई। उसने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु मूल रूप से ऊर्जा का रूपांतरण है, प्राकृतिक व्यवस्था में एक परिवर्तन। यह अंतर्दृष्टि कुछ हद तक निंगताओ की यांग देव क्षेत्र में पहुंचने पर प्राप्त हुई अनुभूति के समान थी कि समय स्वयं मात्र एक परिवर्तन है, कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। बेशक क्यूई युआन की अंतर्दृष्टि अभी भी बहुत सीमित थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पाताल लोक पर उसके नियंत्रण के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात था। जियांग रुहुआ ने घबराहट से निगल लिया कि युआन को घूंसा मारने का ख्याल तो उसके मन से पूरी तरह निकल चुका था। उसके सामने खड़ा ये रक्त से लथपथ तलवारों का देवता उसकी समझ से परे था। महान लॉर्ड्स ने इसे और भी गहराई से महसूस किया। जितना अधिक शक्तिशाली होता था, रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता का चमत्कार उतना ही अधिक भयावह प्रतीत होता था। ठीक है, और कुछ? ची युआन ने पूछा। उसकी दिव्य आभा फीकी पड़ रही थी और वह शेंगुआंग संप्रदाय के पर्पल मैंशन के साधक के सहज स्वभाव में लौट आया था। अगर नहीं, तो मैं थोड़ी देर आराम करके ऊर्जा प्राप्त करूंगा। वह अब भी थका हुआ और कमजोर था। तभी अचानक वांग लिंगटोंग घुटनों के बल बैठ गई और वांग लिंगशान ने भी उसका अनुसरण किया। हे वरिष्ठ रक्तधारी तलवार देवता, कृपया शिंगली क्षेत्र को भस्म कर दें। वे रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता की सहायता लेने के लिए यहाँ आए थे। आखिरकार वह भीषण आपदा तो नष्ट हो गई थी, लेकिन उसके पीछे आए आपदा के निशान अभी भी उन पर बाकी थे। अगर ताइहुआंग महल का कोई व्यक्ति चाहे तो वह पल भर में पूरे शिंगली साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। ये देखकर कि क्यूई युआन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, वांग लिंगटोंग ने आगे कहा, यदि वरिष्ठ रक्त वस्त्र देवता शिंगली क्षेत्र को निगल जाते हैं, तो हमारी सभी साधना तकनीकें आपकी हो जाएंगी। वरिष्ठ, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप साधना जगत की नैतिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं? शिंगली क्षेत्र में कई साधक बुरी आदतों से ग्रस्त हैं, नशेबाजी, अपशब्द बोलना और भी बहुत कुछ। इसे आपके सुधार की सख्त जरूरत है। और अन्य लोगों में जहां भीषण आपदाएं हैं, वहां साधना जगत उत्पीड़ित हैं और अनेक साधक मानसिक अस्थिरता से पीड़ित हैं। इसके लिए भी आपके नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 3000 लोगों की सभी तकनीकें सीनियर की होंगी। कृपया 3000 दुनियाओं को भस्म कर दो। वांग लिंगटोंग की आवाज गंभीर थी, उनका रवैया विनम्र था। ये स्पष्ट था कि यहाँ आने से पहले उसने अपना होमवर्क कर लिया था और रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। बेशक वह ये भी जानता था कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की सेवा करना किसी बाघ की सेवा करने जैसा था। यह अनुमान लगाने की कोशिश करना कि ऐसे व्यक्ति को क्या पसंद आएगा, आसानी से उल्टा पड़ सकता था।
लेकिन इस समय उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3000 दुनियाएं किसी भी क्षण नष्ट हो सकती हैं। क्यूई युआन ने एक पल सोचा। तुम्हारी बात सही है। तकनीकें गौण थीं। 3000 लोगों की तकनीकें बौद्ध राष्ट्रों द्वारा एकत्रित तकनीकों जितनी मूल्यवान नहीं थीं। यदि ताइहुआंग महल के किसी व्यक्ति को महाविपदा की पराजय के बारे में पता चल जाए, तो वे चिन्हों को सक्रिय कर सकते हैं और 3000 लोगों का दोहन कर सकते हैं। यदि 3000 लोगों से संसाधन प्राप्त कर लिए जाएं, तो ताइहुआंग महल से प्राप्त लोग संभवतः अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उस दुष्ट शक्ति को सत्ता प्राप्त करने से रोकने के लिए उसका कर्तव्य था कि वह 3000 लोगों को निगल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चिहुआन एक न्यायप्रिय और नेक इंसान था। उसने कभी निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यहां तक कि हत्या करते समय भी उसने नैतिक रूप से और निर्मल मन से ऐसा किया। इसलिए उन 3000 लोगों को भस्म कर देना होगा। वरिष्ठ, ये शिंगली क्षेत्र का स्थान है। हम आपके लिए बाकी 3000 लोगों के निर्देशांक जल्द से जल्द जुटा लेंगे। वांग लिंगटोन प्रसन्न और राहत महसूस कर रही थी। जब तक रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता उन्हें निगलने के लिए सहमत थे, तब तक 3000 दुनियाओं के जीवित रहने की संभावना बनी हुई थी। उसके बगल में काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति भी प्रसन्न था, हालांकि उसके चेहरे पर उदासी और हानि का भाव भी झलक रहा था। उसका घर पहले ही भीषण आपदा की चपेट में आ चुका था, कुछ विशेष नहीं बचा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्यूई युआन ने शांत भाव से वांग लिंगटोन की ओर देखते हुए कहा। जब मैंने महाविपदा को नष्ट किया था, तब मुझे सभी निर्देशांक मिल गए थे। वांग लिंगटोन चुप हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ठीक है, अब और बात नहीं। मैं अब 3000 दुनियाओं को निगलने जा रहा हूं, फिर सब कुछ पचाने के लिए झपकी लूंगा। इसके साथ ही क्यूई युआन और जियांग लिंगसु गायब हो गए और अपने पीछे स्तब्ध महान सरदारों का एक समूह छोड़ गए। रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता 3000 लोगों को निगलने वाला है, यह अकल्पनीय है। बैयू महान स्वामी ने विस्मय से भरी आवाज में कहा। अन्य महान सरदारों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसा दिखेगा। कंगलान क्षेत्र वास्तव में भाग्यशाली है कि उसने वरिष्ठ रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता को जन्म दिया है, एक अन्य महान स्वामी ने टिप्पणी की। भयंकर आपदा से तो निपट लिया गया था, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। वे उस भीषण आपदा की शक्ति को समझते थे, ये कुछ ऐसा था जिसका सामना कैंगलान साम्राज्य अकेले कभी नहीं कर सकता था। और फिर भी उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक महाविपदा अपने 3000 साथियों के साथ रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। उसी क्षण वांग लिंगटोंग ने जियांग रुहुआ की ओर मुड़कर गहरी सांस ली और आदरपूर्वक स्वर में बोली, वरिष्ठ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वरिष्ठ रक्त वस्त्र देवता के बगल में बैठी महिला आपकी बेटी है। जियांग रुहुआ को यह सुनकर पहले तो खुशी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या ऐसी बातें सबके सामने खुलकर नहीं कहनी चाहिए? क्या इन बड़े शहरों के किसानों में सामाजिक जागरूकता की कमी नहीं है? अन्य महान स्वामियों को रक्त वस्त्रधारी तलवार देवता के बारे में चर्चा करते देख जियांग रुहुआ अचानक भावुक हो गया। लेकिन उसकी आवाज बुलंद थी, उसने कहा, आह, मेरे दामाद की भूख तो हद से ज्यादा है। वह एक ही बार में 3000 लोगों को निगल जाएगा। मैं जियांग परिवार में उसकी मेजबानी कैसे करूं? हम उसे भोजन कैसे प्रदान करेंगे? जैसे ही जियांग रुहुआ की आवाज गूंजी, सभी महान स्वामियों की निगाहें एक साथ उन पर टिक गईं। उनके चेहरे पर सदमे, विस्मय और श्रद्धा के भाव मिले जुले थे। जियांग रुहुआ को मिल रहे ध्यान में वह पूरी तरह से रम गई और बेहद संतुष्ट महसूस कर रही थी। मेरा जियांग परिवार सचमुच बहुत गरीब है, आह, उसने एक और ऊंची आवाज में विलाप करते हुए कहा।